रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है। हाँ, हो गया। चलिए शुरू करते हैं, शुभारंभ करा जाए। ओके। तो हमने जहाँ अब तक जो पढ़ा है, हम ट्रांसफॉर्म रिबन तक आ गए थे। ट्रांसफॉर्म, उसमें फिलअप और अनपिवट तक हमने देख लिया था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मूव की बात करते हैं। मूव जैसे कुछ खास वैल्यू एडिंग तो है नहीं ट्रांसफॉर्मेशन में। इसका मतलब हुआ आपने आपके कॉलम में यहाँ है, आप यहाँ रखना चाहते हैं, तो ये मूव ही है एक तरह से। ऐसे कर लीजिए, यहाँ चले जाइए। अब जैसे ये कॉलम है, मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में चाहिए, यहाँ पे गए, मूव टू द बिगिनिंग कर दीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा। आपको एंड में चाहिए तो आप एंड कर दीजिए, टू द एंड। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है, ये हो ना हो कोई फर्क नहीं है। ये अननेसेसरी स्टेप ऐड कर देता है। मैं एडवाइस करूंगा आप इसको इस्तेमाल ना करें। और बाय एनी चांस अगर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन में देखें तो हटा दीजिए सीधा सीधा, क्योंकि ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। ठीक है, ओके। फिर आता है कन्वर्ट टू लिस्ट। मतलब कोई भी कॉलम देखते हैं, आपको लगता है आपको इसको लिस्ट में चाहिए, आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करें, इस पे क्लिक करें और वो लिस्ट बन जाएगा। आसान, यूआई की मदद से कर रहे हैं हम। जैसे कि हम लोग लास्ट में ब्रैकेट्स डाल के करते हैं, हाँ, सेम यही है ना? यस। हाँ हाँ, कोई चीज़ है। अच्छा, उसके बाद कई बार होता है हमें कॉलम स्प्लिट करने होते हैं, तो यहाँ पे भी स्प्लिट दे रखा है। अब सवाल ये आता है कि ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में भी स्प्लिट है। एक मिनट, आई थिंक कुछ कुछ आप देखोगे कुछ अजीब से ऑप्शन है। जैसे एक स्प्लिट यहाँ पे भी है, एक स्प्लिट यहाँ पे भी है। ठीक है, ये तो दोनों सेम है, बट आप कुछ ऑपरेशन ऐसे देखोगे जो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे इन दोनों में मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, उसके मीनिंग अलग होता है, वो बताएंगे अभी। हम्म, तो स्प्लिट आप देख ही चुके हैं, स्प्लिट करना है, राइट। स्प्लिट के अलावा कई बार आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन करने पड़ते हैं ऑन टेक्स्ट। जैसे कि मेरा सिटी है, मैं चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लोअर केस चाहते हैं हम, मतलब सारे लेटर लोअर केस हो जाएं, कोई भी कैपिटल ना रहे, तो सारे लोअर हो गए। अब सारे कैपिटल चाहें तो कैपिटल कर लीजिए, या स्टार्ट जैसे सारे के सारे आपने कर दिया अपर केस, सारे अपर केस हो गए। पर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर है वही कैपिटल हो, तो ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली ट्रिम करना है, क्लीन करना है, ये सब चीज आपको पता ही है, राइट। उसके अलावा कई बार होता है हमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना होता है। क्लीन में क्या प्रीफिक्स होगा बोले इसमें? तो, अच्छा ठीक है, प्लेन में कई बार होता है आपके पास अननेसेसरी स्पेस होते हैं। जैसे नॉर्मली यहाँ पे आप देखेंगे एक स्पेस अलाउड होता है, ठीक है, एक स्पेस अलाउड होता है। बट अगर आपके पास दो स्पेस हैं तो कैसे करोगे आप, राइट। अच्छा, या कई ट्रिम में बार होता है आगे-पीछे कि, का स्पेस हटाता है ना बस? हाँ, जो नेसेसरी स्पेस है वो रख देगा, जो अननेसेसरी स्पेस है उठा देगा। सिर्फ स्पेस की बात नहीं है। कई बार आप जब वेब से कुछ कंटेंट उठाते हो, तो वहां पे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो दिखते नहीं है, होते हैं पर दिखते नहीं है, तो उसके लिए आप ये क्लीन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, लिखा भी है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, जो प्रिंट नहीं होते, दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है, तो उनको हटा देता है। और ट्रिम बोलेगा तो रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम ईच सेल इन द सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, अच्छा, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ये। अच्छा, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल लोकेश लिखा हुआ है, मुझे इसके स्टार्टिंग में स्टूडेंट का एसटीडी लगाना है, या एंड में मैं चाहता हूँ कि 1001 आ जाए, ऐसे कुछ जैसे प्रीफिक्स पे चले गए। मैं चाहता हूँ इन ये लेटर जितने भी मेरे पास ये वर्ड है इनके स्टार्टिंग में एसटीडी देखना चाहता हूँ, मैं स्पेस हाइफन देखना चाहता हूँ, तो ओके कर दूंगा मैं, तो इस तरह से आ जाएगा। इनके एंड में मैं सफिक्स में मैं चाहता हूँ स्पेस हाइफन लिखा है 1001, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। इसका एक यूज केस भी है, कभी काम आता है, वो तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे देखेंगे।
ओके, ये हो गया। यहाँ पे भी कहानी आसान है। मर्ज कॉलम, ये अभी अब देखोगे एक ग्रे आउट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आप दो कॉलम को मर्ज करना चाहते हो। जैसे एक स्टूडेंट नेम का और वैल्यू का कॉलम है, इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो मेरे को सॉरी, वो क्या कर दिया, हाँ, तो इन दोनों कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, या मल्टीपल कॉलम जितने भी मैं मर्ज करना चाहता हूँ। ये एक तरह से कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम लोग। तो मर्ज कॉलम कर दिया। अब जो नया कॉलम होगा उसका क्या नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। बीच में कोई डिलीमीटर लगाना चाहते हैं, लाइक आप हाइफन लगाना चाहते हैं या कुछ और लगाना चाहते हैं, मैं हाइफन लगा दिया और ओके कर दिया, तो एक नया कॉलम आ गया, आप देख सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ यही काम आपको इस पर्टिकुलर यूआई से नहीं करना, मैन्युअली करना है, तो देखिए कितना प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, ऐड कॉलम में जाता हूँ, कस्टम कॉलम में जाता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैंने देखो होता क्या है, नॉर्मली हमारे लिए तो आसान है, हमने यूं किया, उसके बाद कॉन्कैटिनेट लगाया और उसके बाद दूसरी कॉलम उठा लिया। अब सीधे सीधे से कॉन्कैटिनेट कर देना चाहिए, पर एक एरर मारेगा। एक मिनट, रुकिए रुकिए, मेरी गलती, यहाँ पे एक चीज कमी है। यस, इसको होल नंबर तो बना दें। हाँ, तो यहाँ पे ये है हमारा एक कॉलम और यहाँ पे एक कॉलम है। अब देखिए मैं मर्ज करूंगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं कोई यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करनी चाहती, ऐड कॉलम पे जाओ, कस्टम कॉलम में जाओ, अपना स्टूडेंट का नेम का कॉलम दे दीजिए, कॉन्कैटिनेट कर दीजिए विद वैल्यू से। अब जैसे मैं इसे कॉन्कैटिनेट करूंगा तो ये देगा एरर। अच्छा, कोई बता सकता है कि एरर क्यों आ रही है? इसको रीड करके बता सकता है कोई? टेक्स्ट टेक्स्ट क्योंकि और वैल्यू है, जो वैल्यू है वो नंबर है और जो स्टूडेंट नेम है वो टेक्स्ट है। यस, तो ये इसी वजह प्रॉब्लम से है। वो तो दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तभी ये कॉन्कैटिनेशन चलता है। पर अगर यही काम मैं अगर ट्रांसफॉर्म में जाके ऐसे करूं, तो देखिए क्या करेगा ये, तभी एरर नहीं मारेगा, लग करके दे देता है। तो इसके लिए नहीं आई वो दिक्कत, हमने करी तो इसको दिक्कत आई। पॉइंट ये था, जब इसने किया तो इसने कन्वर्जन कर दिया था, इसने वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे देखिए टाइप टेक्स्ट कर दिया इसने, ठीक है, इसने इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया था और उसके बाद इसने कॉन्कैटिनेट किया, पहले नहीं। हम्म, तो अगर हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप ऐड कॉलम पे जाएं, कस्टम कॉलम पे जाएं। देखिए एक चीज तो ग्राउंड रूल है, आप नंबर को, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, टेक्स्ट कॉलम को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर कोई वैल्यू कॉलम है, उसको डेटा टाइप चेंज करके टेक्स्ट बना सकते हैं आप। तो इसका मतलब मैं स्टूडेंट ले लूंगा, आ गया, कॉन्कैटिनेट करूंगा, उसके ऊपर वैल्यू भी ले लूंगा। बट मुझे अब क्या करना होगा, ये जो वैल्यू का जो फील्ड है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू टेक्स्ट। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा अच्छा फंक्शन है, पता नहीं वो है क्या, मैं अज्यूम तो नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, यही है, ये ले लीजिए और बस रैप कर दीजिए। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब दिखाने के लिए कर देगा, और उससे आपका काम हो जाएगा। यही चाहिए था हमें लास्ट में, तो आगे आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको नंबर करना है तो नंबर डॉट फ्रॉम, डेट करना है तो डेट डॉट फ्रॉम, बहुत इजी इजी से फंक्शन है सर। अच्छा, कोई और पार्टिसिपेंट आया? नहीं, कोई और नहीं आया, रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत बढ़िया। हम्म, ओके, तो हमने मर्ज भी देख लिया। मर्ज के अलावा आ गया एक्सट्रैक्ट। इसके लिए हम यहाँ जाएंगे, बॉर्डर आईडी ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल में। आई थिंक ये ऐसे कुछ और है हमारे पास सैंपल के लिए, प्रोडक्ट के लिए लेते हैं शायद, रिमूव मतलब कर, प्रोडक्ट आईडी ले लेता हूँ। अब इस कॉलम पे मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं लेंथ लेना चाहूँ तो लेंथ आ गई मेरे पास, मतलब हर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इसके अंदर। या मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर्स,
तो अभी पूछे कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, मैं बोलता हूँ मेरे को स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर दे दो बस। 3 कैरेक्टर आ गए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, जब भी मैं इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर ही मार देता है ये। एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर ही मार देता है, जो कि थोड़ा काम खराब कर दे रहा है। उसकी जगह पे ऐसा ऐड हो कि कलम यार, कर सकते हैं। हाँ, उसकी जगह पे मैं ऐसा कर सकता, कोई अगर ऐसा तरीका मिले मेरे को जिसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन तो मारूं तो एग्जिस्टिंग कॉलम ना करके वो एक नया कॉलम ही बना दे। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम ये एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन यहाँ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे यहाँ करेंगे ऐड कॉलम में। यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, क्लिक करेंगे और अगर हम लेंथ लेंगे तो एक अलग से कॉलम बना देगा। अगर हम कहेंगे कि मुझे लास्ट के कैरेक्टर दे दो, लास्ट के आई थिंक 7 कैरेक्टर मांग लेता हूँ उससे, तो 7 कैरेक्टर दे देगा मेरे को। आई थिंक ज्यादा मांगने चाहिए थे, 8 मांग लेते हैं। कहने का पॉइंट हुआ कि आपका ओरिजिनल कॉलम जैसा था वैसे का वैसे रहा और नया कॉलम भी बन गया। कभी कभी ऐसा होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला चॉइस करता हूँ एक्सट्रैक्ट जो ऐड कॉलम के अंदर है, और मैंने इस कॉलम के बेस पे ट्रांसफॉर्मेशन करी और लास्ट कैरेक्टर ले लिया, और अब मुझे इसकी नीड नहीं है तो मुझे सब डिलीट करना पड़ेगा, राइट? तो मतलब पहले तो एक ट्रांसफॉर्मेशन करी इस कॉलम को लाने के लिए, फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा इसको डिलीट करने के लिए, तो वो अननेसेसरी स्टेप हो जाता है। तब क्योंकि अगर मेरे को जो बेस था उसे अगर हटाना है तो मैं ऐड कॉलम के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जो मेरे पास एक्सट्रैक्ट है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये हटाता भी है और नया देता भी है, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना पड़ेगा। जी, ओके, आगे चलते हैं, इसमें और देखते हैं क्या है। एक्सट्रैक्ट में आप रेंज ले सकते हैं, टेक्स्ट बिफोर और आफ्टर, रेंज देख लेते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ले लेते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 ले लेते हैं। 0 का मतलब आपको पता ही होगा कि पहली पोजीशन को हम 0 कहते हैं, राइट? आसान होगा ही, तो हटाते हैं इसको। फिर एक्सट्रैक्ट पे आ गए, टेक्स्ट बिफोर आफ्टर डिलीमीटर बोले तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो फर है और उसके बाद जो बीयू लिखा हुआ है, मतलब ये हाइफन और ए हाइफन के बाद का, मतलब इसके जो बीच में जो आ रहा है मुझे वो चाहिए। तो टेक्स्ट बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया और टेक्स्ट बिटवीन, तो बिटवीन ले लेते हैं। स्टार्ट का डिलीमीटर भी हाइफन है, एंड का डिलीमीटर भी हाइफन है, क्या कर देते हैं, तो देखेंगे दोनों डिलीमीटर के बीच में जो टेक्स्ट था वो सामने आ गया। ज्यादा सरदर्दी नहीं है, आसानी से हो गया, राइट? अच्छा, ये सारा खत्म। क्या कोई क्वेश्चन है आपको एक्सट्रैक्ट में? नो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आता है पार्स। पार्स में एक एक्सएमएल है, एक जेसन है। ये नॉर्मली तो नहीं चलता, ये डिपेंड करता है डेटा कैसे आया आपके पास, तो उसके लिए मेरे पास एक सैंपल है। जैसे ये मेरे पे डेटा है, जेसन का है। वैसे ओवरऑल लेवल पे आप देखोगे तो एक पूरा एक टेबल ही है मेरे पास। ये दिखाते हैं आपको। बोले तो मेरे पे यहाँ पे एक क्रिएशन डेट का कॉलम है, यूजर आईडी का, ऑपरेशन का एक कॉलम। बट पॉइंट ये आता है कि ये जो ऑडिट डेटा है इसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इस तरह से। अब ये पूरे का पूरा एक ही पर्टिकुलर सेल में भरा हुआ है और ये कर्ली ब्रेसेस से रैप है, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये जेसन है, इस टाइम पे जेसन आउटपुट है। सर इस कॉलम के अंदर जो डेटा है वो जेसन है, ओवरऑल लेवल पे तो एक नॉर्मल टेबल है। इसके लिए अगर मैं इसको पावर बीआई में लेके आऊं, पहले इसको रख के आओ संग में। अब यहाँ पे देखेंगे पहले सिंक में रख के आओ। मम्मा मैं क्या मुझे आऊंगी भी याद है। फिर खोलोगे? हैं? मैं क्या आऊंगी फिर खोलोगे? हाँ। ठीक है। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरी फाइल है, इसका डेटा टाइप है CSV, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसके अंदर क्या है वो अलग बात है, पर फाइल का जो टाइप है हमें उससे उसके हिसाब से कैरेक्टर चूज करना है। फाइल का टाइप है CSV।
तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे न्यू पे, टेक्स्ट एंड CSV पकड़ेंगे, अपनी फाइल दे देंगे इसको, यहाँ चले जाएंगे। क्या कर रहा हूं मैं, जेसन डेटा ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इसके नाम पे मत जाओ, बस ये देखो कि इस पर्टिकुलर फाइल का डेटा टाइप, मतलब फाइल का टाइप क्या है। ये लिखा है CSV, तो हम CSV से ही शुरू उठाएंगे। ओके, से रन होने देते हैं। इसने खुद पिक कर लिया, ओके करते हैं, आ गया। तो सारे कॉलम्स आ गए हैं, बट प्रॉब्लम इज कि इस कॉलम के अंदर जो डेटा है वो इस तरह से है, वो एक जेसन का आउटपुट है। जैसे जेसन जेसन फाइल होती है वैसा आउटपुट है। अब इस कॉलम में से चीजें बाहर निकालनी हो, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा है ऑप्शन दे रखा है, ट्रांसफॉर्म में जाइए, पार्ट्स पे जाइए और अब जेसन पिक कर लीजिए। तो इस तरह से रिकॉर्ड में आपको डेटा बना के दे देगा। आप देख सकते हैं सब आ रहा है। जो आपको चाहिए था, यहाँ चले जाइए और जितने कॉलम इसके अंदर है सारे निकाल के देखिए, आपके पास डेटा आ गया। मतलब जो आपके वक्त सिर्फ 4 कॉलम थे, अब देखिए कितने सारे कॉलम हो गए। तो पार्स करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, आसान लग रहा होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आ गई है। अच्छा, तो ये हो गया जेसन। जेसन डेटा यस, बेसिकली होता क्या है? जेसन एक तरह से ब्राउजर से जब हम कोई आउटपुट लेते हैं, डेटा लेते हैं, तो एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जब वो डेटा भेजता है तो जेसन के फॉर्मेट में भेजता है। जेसन भी एक तरह की फाइल है। जेसन भी, जैसे हमारे पे एक्सेल एक फाइल है, वैसे जेसन भी एक फाइल होती है। ठीक है, ओके, मतलब जैसे XML हाँ CSV डॉट CSV, तो हाँ हाँ इसमें हाँ, तो करेक्ट जेसन इज करेक्ट, काइंड ऑफ है जो हाँ ज्यादातर राइट, कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं उसका पेज तो उसी फॉर्मेट में सेव होता है, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो डेटा किस तरह से रखा गया है अंदर, वो है हाँ, टोटल, किस फॉर्मेट में वो जेसन। रखा गया है, लाइक हाँ, PDF में होता है, एक्सेल शीट में होता है, ऐसे ही। आई थिंक इसका फुल फॉर्म होता है, मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं आ रहा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका पूरा नाम होता है। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ये फाइल जो थी पूरी, ये थी CSV, पर इसके अंदर जो एक कॉलम था, उसके अंदर जो डेटा था वो जेसन में था। उसका तो फॉर्मेट जो था वो जेसन के फॉर्म में ही था, क्योंकि वो था जेसन के फॉर्मेट में और उसमें से डेटा निकालना था हमें। तो हमने अब इतने सारे को, आप खुद सोच के चलें, अगर मैं बोलूँ कि ये जो डेटा है, इसमें सारे कॉलम बाहर निकाल के दो मेरे को, कॉलम और उसका डेटा बाहर निकाल के दो, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना पड़ेगा तो कितना हैवी हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, कई बार स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर अलग निकालना पड़ेगा, थोड़ी सरदर्दी हो सकती है। तो बेटर के एक पार्स मिल गया तो एक तुरंत काम हो गया मेरा। पार्स कर दिया जेसन में, फटाफट रिकॉर्ड बना के उसने थमा दिया मेरे को, इस तरह से क्विक हो गया काम। सिमिलरली, जैसा मेरे पास इस तरह से ये जेसन में था, मेरे पे एक और डेटा है, वो है XML में। ये देख सकते हैं आप, क्या है आपको, वही चीज से फिर से 4 कॉलम, पर यहाँ पे कंट्री के कॉलम में आप देख सकते हैं मेरे पे कंट्री की ID, कंट्री का नाम और डिवीजन, 4 कॉलम और हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से जेसन होता है, XML होता है। XML। अब इसको उठाना पड़े तो यहाँ पे गए। अब मैंने आपको जैसे बताया, ये तो एक कॉलम के अंदर का डेटा है, पर पूरी फाइल का क्या टाइप है, वो है XLSX। अगर आप देखेंगे इधर, ये फाइल का नाम, इसका टाइप क्या है फाइल का, वो एक्सेल है। तो आपको एक्सेल कनेक्टर लेना पड़ेगा। XML ले लिया हमने, एक्सेल फाइल ले ली, शीट उठाई, क्या किया। अब यहाँ पे ये तो मेरे को नॉर्मल दिख रहा है। अब यहाँ पे जो 4 कॉलम घुसे हुए हैं इसके अंदर, उसे बाहर निकालना है। कॉलम सेलेक्ट करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, पार्ट्स पे जाएं और एक्सेल पे क्लिक करें। कर दिया पार्ट्स इसने। उसके बाद इस पे क्लिक करें और इसे एक्सपैंड कर दें ऐसे, आ गया, सॉर्टेड। ठीक है, क्या आपके समझ में आया? अगर नहीं आया है तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप एक दोबारा बार। XML को दोबारा दिखाओगे? अच्छा, एक मिनट, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग भी हैंड्स ऑन कर लीजिए। ओके, चला गया।
हम इसे हटाते हैं, ये आ गया। हमने एक्सेल से डेटा लिया, पावर बीआई में आ गया, पावर क्वेरी में आ गया। उसके बाद हमारे पास पहले जो 4 कॉलम थे उसमें तो कोई इशू नहीं था, वो सही थे। पर हमारा जो लास्ट कॉलम है, उस कॉलम के अंदर ही हमारे पास 4 कॉलम और है। एक आईडी का है, एक कंट्री का है, एक डिवीजन का है। अब इसको मुझे बाहर निकालना है, मतलब अलग से 4 कॉलम और चाहिए मुझे। तो अपनी मेन कॉलम को सेलेक्ट करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में हम देखेंगे पार्स का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और जेसन है उसके पास, सॉरी एक्सएमएल है, क्योंकि एक्सएमएल फॉर्मेट है। उस पर एक्सएमएल पे क्लिक करो तो कन्वर्ट कर देगा इनटू टेबल्स, ऐसे बना देगा छोटे छोटे। उसके बाद से आप एक्सपैंड पे क्लिक करो और डन हो गया। ठीक है, डाउट है, मतलब यस बताएं। इसमें नहीं है, वैसे नॉर्मल डाउट है। जब एक्सपैंड करते टाइम पे अगर अकाउंट अकाउंट इसमें भी अकाउंट है और उसमें भी अकाउंट है, तो सेम नेम से सेम 2 कॉलम बन जाएंगे या वो किसी और नाम नहीं, से कॉपी से बनेगा? अगर आप देखोगे पहले से एक कंट्री का कॉलम एग्जिस्ट करता था। अब इसको पता चला 2 करते थे, तो इसने यहाँ पे .1 कर दिया। इसमें तो नहीं है कंट्री का कॉलम। ये रहा ना, देखो ना, ये रहा कंट्री, पहले से अच्छा, एग्जिस्ट करता था ये। तो इसने अच्छा। पहले जब पार्स किया, इसने देखा कि यार पहले से तो एक है, तो मैं नया कैसे तो मैं उसको ओवरलैप नहीं मारूंगा, उसकी जगह पे ओवरलैप ना मार के .1 करके एक नया बना दिया। अच्छा, अगर ये तो हम 2 होते, हाँ, इसी कॉलम को कर रहे हैं, मतलब अगर दूसरा भी होता तो भी .1 करके रख देता। हाँ हाँ, .1 .2 .3 कर देता है ऐसे। मतलब सिस्टम अंडरस्टैंड करता है तो अपने तरफ से ही वो सफिक्स लगा देता है। ठीक है। अच्छा, क्या कोई और सवाल है? नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमने पार्ट्स देख लिया, देखी भी देख लिया, बहुत सब कुछ देख लिया। उसके बाद अब आता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स। अब पूरा नहीं बोला जाता है मुझसे। हाँ, ओके, आई थिंक इसको हटा देता हूँ, थोड़ा बोरिंग बोरिंग हो रहा है मुझे मालूम है, दिस इज लर्निंग। अच्छा, अगर आपको ये दोनों कॉलम जोड़ने हैं, सॉरी अभी नहीं, तो बाद में, अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है बाबू? ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस कॉलम का सम चाहिए तो इस पे सेलेक्ट करो और स्टैट्स में जाओ, सम करो, मिन करो, मैक्स करो, मीडियन, मोड, जो भी चाहिए इसमें से ले सकते हो। एक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो गया, राइट। और अगर आपको सम चाहिए तो यहाँ पे जाके सम लिख दो, बस सम हो जाएगा। मिन चाहिए तो मिन लिख दीजिए, मिन हो जाएगा। आसान है, पर इस तरह से आएगा। पर अगर मैं कहूँ, आपसे ही कहूँ कि मैंने सम ले लिया था, तो अच्छा सॉरी, किस सेंसिटिव है, यहाँ पे तो सम आ गया। मैं ही चाहता हूँ, सम तो निकाला, पर हर एक रिकॉर्ड के हिसाब से परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूँ, हर एक रिकॉर्ड के हिसाब से। पे चले जाओ प्लीज। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है, उनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो वो तभी निकल सकता है जब मैं हर एक रिकॉर्ड की सेल को डिवाइड कर दूं टोटल सेल से। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसा करना है तो कैसे होगा? तो मैंने पहले क्या किया, अपने इस वाले स्टेप में ये वाली वैल्यू ले आया मैं, आ गई। उसके बाद एक स्टेप और ऐड करूंगा यहाँ पे, ऐसे एक आ गया। अब इस वाले स्टेप में मैं चेंज टाइप को कॉल करूंगा, तो मार देते हैं, आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक ऐड कॉलम कर देंगे, फिर डिवीजन करेंगे, सेल को डिवाइड कर देंगे बाय जो कैलकुलेटेड मैक्सिमम की वैल्यू से कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश कोटेशन, लिखेंगे कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मैक्सिमम,
मैक्सिमम। ओके, स्पेलिंग सही है ना ये? एच पता नहीं। अब देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा। अब ये थोड़ा नाम पे मत जाइएगा, नाम ये कर तो सम रहा है वैसे, हम इसे चेंज कर लेते हैं। हम इसे टोटल सेल्स लिख देते हैं, इस तरह रीडेबिलिटी सही लगे। यहाँ पे टोटल सेल्स आ गया। अब देख सकते हैं ये डिवीजन यहाँ पे हो गया। इसको हम कहेंगे पीसीटी, परसेंटेज कंट्री, ये लिख देते हैं, इसका नाम आ गया। अभी डेसिमल में तो आ रहा है, अब इसका जाके चेंज टाइप बदल के परसेंटेज कर देता है, हो गया। अभी हर एक रिकॉर्ड का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आ गया। अब वो बात अलग है, इसका यूसेज नहीं है यहाँ पे, पर ऐसे कर सकते हैं। क्या कोई और सवाल है? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, स्टैट देख लिया हमने, अब बाकी चीजें तो आप कर ही लेंगे। अब इस आता है स्टैंडर्ड में, ये भी सिंपल सा ही है। दो कॉलम को अगर सम करना चाहते हैं या तीन कॉलम को सम करना चाहते हैं, ओह सॉरी, अरे ये मना क्यों कर रहा है? ये ऐड तो ऐसे ही होगा। ये थोड़ा विचित्र है भाई। एक मिनट, यहाँ देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक्टिव है, वहां नहीं है। ओह, चलिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये दो कॉलम मैंने सेलेक्ट किए, यहाँ पे गया। अगर मैं ऐड करता हूँ तो एक नया कॉलम बना के दे देगा एडिशन का। यहाँ पे भी सिंपल सा प्लस ही किया है इसने भी। तो ये प्लस का काम तो आप ऐड कॉलम में जाके कस्टम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, ये तो बड़ी बात नहीं है। यूआई यूज करने की जरूरत नहीं है, ये और चॉइस। सिमिलरली इसमें से कुछ भी करना है तो कर सकते हो। अच्छा, अब आती है कुछ एक्स्ट्रा बातें। डिवाइड तो कर परसेंटेज। लेंगे, राइट? अच्छा, देखो डिवाइड तक तो सिंपल सिंपल समझ में आता है, पर डिवाइड इंटीजर क्या है ना? यहाँ पे गए, हम्म, हम सेल्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आए, अगर हम डिवाइड करते हैं, आई थिंक यहाँ सही नहीं रहेगा। ये सही रहेगा, अच्छा एग्जाम्पल। नहीं, ये तो नीचे आ रहा है, ओके ठीक है। अब जैसे कॉलम 1 है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। स्टैंडर्ड में गए, पहले नॉर्मल डिवाइड करता है। अगर मैं इस वैल्यू को, इन वैल्यूज को डिवाइड करता हूँ बाय, फॉर एग्जाम्पल 59 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ, या शायद 50 से सही रहेगा, 50 से डिवाइड कर देते हैं। सभी होंगी डिवाइड, बट हम फोकस करेंगे 59 पे। अगर मैं 59 को डिवाइड करूँ 50 से, तो मेरे को क्या मिलता है? 1.18 मिलता है। कहने का मतलब ये है 59, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ बाय 50 से, तो मुझे मिलेगा 1.18। इसका मतलब हुआ इस पूरे 59 में एक ऐसा पॉइंट, कुछ नंबर्स हैं जो डिवाइड नहीं हुए, जो है 9। 9 पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो 9 आपका यहाँ पे होगा रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके। अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूंगा बाय डिवाइड इंटीजर, तो एंटर अ नंबर, हम करते हैं यहाँ पे 50, और देखिए क्या आया रिजल्ट, आया 1। इसने क्या किया? इसने 9 को इग्नोर कर दिया, या इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि इसने पहले डिवाइड किया, वो जैसे जो भी वैल्यू है वो लिया, उसके बाद उस पर्टिकुलर रिजल्ट में से डेसिमल को हटा दिया, तो 1 बच गया, ऐसे। ठीक है, क्या कोई सवाल? हाँ, प्लीज एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन करना, मैं थोड़ा सा हो गया था। हम्म। जैसे छोटा सा ये एग्जांपल सर, यहाँ पे हमारे ये एक्सेल में मोड जैसे है ना, ये एक्सेल में मोड फंक्शन होता है। एक्सेल में मोड, हाँ, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, मोड अलग होता है। जैसे 3 आया, ये 4 आया, और ये 5 है, ठीक है। अब मैं इन सभी नंबर्स को वो 2 से डिवाइड कर दूं, तो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट इज, जब हम इन सभी नंबर्स को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 सिचुएशन बनती है।
कोई भी नंबर किसी नंबर से भी डिवाइड करो, हमेशा दो सिचुएशन बनेगी, या तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, या फिर वो डिवाइड तो होगा पर डेसिमल के साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसमें एक जो वैल्यू है वो बच जाएगी, दैट इज, क्योंकि जो 3 बना है, अगर दो के सेट में देखा जाए तो वो बना है 2+1 से, जिसमें 2 तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा पर एक पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बचेगा आपका कोटेशन, तो क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन स्पेलिंग क्या होती है इसकी यार, अरे यार छोड़ो, यार मुझे याद नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन होता है और एक रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो 2 को जब इससे डिवाइड करोगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और रिमाइंडर आएगा 1। रिलेवेंट नहीं लग रहा, राइट? कैसे समझाऊं, या इसको ऐसे समझिए, लीजिए, ऐसे गए, डिवाइड किया 2 से, 1.5 आया, ठीक है। मैं कहता हूँ इतना आया, ठीक है, इसमें से इंटीजर निकाल दो। इंटीजर बोले तो नॉन डेसिमल वैल्यूज, मतलब ये डेसिमल के बाद का जो भी है उसे हटा दो, तो क्या बचेगा 1, राइट। सिमिलरली इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद तो कुछ भी नहीं है, राइट, तो रिमाइंडर भी कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा मतलब। इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 इतना, 2.5, डेसिमल के बाद का हटा देना है हमें, तो उससे हमारे पास जो बचेगा, मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए फिलहाल के लिए। हाँ जी, ओके, मेरी गलती है यहाँ पे, हम सिर्फ इंटीजर निकाल लेते, इंटीजर बोल ले तो नॉन डेसिमल वैल्यू से, डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आया उसमें से डेसिमल हटा देना है। यहाँ पे आए, डिवाइड किया 1.5 आया, डेसिमल के बाद को सब हटा देना है, तो क्या बच जाएगा 1। यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या है 2, राइट, डेसिमल जैसा कुछ भी नहीं है, तो मतलब 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है, और हमें डेसिमल वाला सारा हटा देना है और बाकी जो बचेगा वो आगे पास कर देना है। इसमें क्या है 2.5, डेसिमल के बाद का सारा हटा दो, जो बचा वो ले लो, जो कि है 2। ठीक है, तो ये डिवाइड, सॉरी, इंटीजर डिवाइड जो भी है, ये यही काम कर रहा है। इसने 1, 6 और 59 ले ली, यहाँ पे था 1, सॉरी नीचे आ जाता है, 1, 6 और 59, हमने डिवाइड किया 50 से, दिया है। हमने बोला डेसिमल के बाद का जितना भी हटा दो और बाकी ले लो, हटाने के बाद बचेगा 0, 0, और सॉरी 0 और 1, ठीक है, यही किया इसने भी, 0, 0, 1 दे दिया। कोई सवाल? नहीं किसी और का कोई सवाल? नहीं नहीं। सीधा मैथ है, सीधा मैथ और कुछ नहीं, हम्म मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम, ठीक है। हम्म। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पे सेम वहीं आ गए हम, मेन फील्ड पे, स्टैंडर्ड पे चले गए। अब आता है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या है भाई, जो राकेश जी बोल रहे थे मोड, वो है मॉड्यूलो। रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर बोले तो ये जो डेसिमल है, यही यही रिमाइंडर कहते हैं। अच्छा, ठीक है, रिमाइंडर हो गया। अब रिमाइंडर निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर कभी भी डेसिमल में नहीं होता, याद रखिएगा, उसको आपको नॉन डेसिमल बनाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब 3 जो बना है, ये बना, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 2 तो 3 में जो 2 है वो तो पूरा पूरा चला जाएगा, बट 3 के अलावा जो बच गया, सॉरी 2 के अलावा जो बच गया बचा 1, तो यहाँ पे होगा 1, ठीक है। सिमिलरली ये 4 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए 0 आएगा। 5 आ गया, 5 बना है 4+1 से, तो 4 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 नहीं हो पाएगा, तो बचा, सॉरी, बचा कितना, 1, जो कि रिमाइंडर है। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सरल कैसे करें इसको, हम्म, हम्म, जो कंफ्यूजन है तो बताओ, तभी सोचेंगे कि सरल बनाए कि नहीं।
नहीं रिमाइंडर तो है, पता है सबको पता ही होगा रिमाइंडर तो। रिमाइंडर तो शायद ना पता हो, इसलिए जैसे पूछ रहा हूँ, शायद ना पता हो। किसी को नहीं पता तो प्लीज बता दो यार, ताकि कुछ किया जा सके। तो यही तो परेशानी है ना, बोलते नहीं ना। पता होगा तो भी नहीं बोलेंगे, नहीं पता होगा तो भी नहीं बोलेंगे। नहीं तो मुझे जब बात मालूम है। मालूम है, हाँ तो बोलना हाँ चाहिए ना हाँ मालूम है। नहीं वो भागफल शेषफल मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ ना। तभी तो मैं पूछ हाँ रहा हाँ हूँ, वो हिंदी सही कह मीडियम रहे हो में। जो राकेश, मुझे भी इंग्लिश कमल पता जी था उसको आपको एक्चुअली। पता है, कमल जी आपको पता है। भागफल भागशेष बोलते हैं उसको। हाँ हाँ यस सर। भागफल राइट, शेषफल। आपको पता है रिमाइंडर क्या होता है। जो बच भाज्य जाता है वो भाज्य रिमाइंडर का रहता है, मतलब जो रिमाइंडर जैसे सपोज 5 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे 4, जो एक रिमेन बचेगा से वो वाला रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर। इसमें बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। ये आएगा 6। 6। अच्छा चलिए ठीक है, एक काम अभी से कमल जी बताएंगे, ठीक है। 271 डिवाइड बाय, या 1 मिनट, ओके, 95 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा रिमाइंडर कमल जी। सर 5। अच्छा राकेश जी कितना आएगा। 930। 5 आएगा 5। बाबू जी कितना आएगा बताइए। 5 आएगा। बहुत बढ़िया, पता है फिर तो, गुड यार, गुड कर दिया आप लोगों ने। अच्छा हम यहाँ पे गए कॉलम 1 स्टैंडर्ड मॉड्यूलो। अब कह रहे कौन से नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं। इसमें लिखा है एंटर नंबर फ्रॉम विच टू फाइंड द रिमाइंडर। ओके ओके, 50 लिख देते हैं। देखेंगे 1, 6 और 9 आया, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ एक बार। इसे उठाते हैं और यहाँ पेस्ट मार देता हूँ मैं। देखिए ये कॉलम 1 था, 50 से डिवाइड किया तो 1, 6 और 9 आया। कोई डाउट किसी को, समझ लेना। आप डिवाइड 50 बोलेंगे से तो बता हुआ दे। है। हाँ कॉलम 50 से 1 तो मारा है। हुए। हाँ बताइए, किसी को ना समझ में आए तो बताएं। नहीं 9 बट का तो पता 1 और है 6 नहीं का सर आ गया। हाँ 1 6 का थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। 1 और 6 का रिमाइंडर 1 6 कैसे होगा। हाँ जी, मतलब 50 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 6 और 1 को, तो 1 और 6 ही आएगा रिमाइंडर। अच्छा फ्यूजन। नहीं मैं जैसे 1 डिवाइडेड बाय 6 इज 50। 1 डिवाइडेड बाय 50 हाँ 1 डिवाइड बाय 50, यस। तो रिमाइंडर 50 आएगा, ऐसे 1 आएगा। और क्या, आप 1 को डिवाइड नहीं कर सकते ना 50 से, कुछ है ही नहीं डिवाइड लाइक। तो तो वही अगर रहेगा। जो पोर्शन नंबर का जो पोर्शन डिवाइड नहीं हो पा रहा, राइट, वही रिमाइंडर होता है। बराबर, मतलब टिल 49 तक, इवन 49 बाय 50 भी करेंगे तभी 49 रिमाइंडर रहेगा, राइट। हाँ ठीक है, अगर मैं 1/2 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, 1/2, तभी भी सॉरी, 1। तो भी 1 आएगा, हाँ क्योंकि 1 बहुत छोटा हाँ है ना, 1 2 से छोटा भी है, छोटा है। होगा नहीं। 5 करूंगा तब भी छोटा है, हम्म, 1000 करूंगा तो भी छोटा है। जितना करता रहूंगा रिमाइंडर हमेशा होना है। हम्म, ठीक है, गॉट इट। बहुत बढ़िया। कई कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन तो मैथ से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आप लोगों को एक मैथमेटिक्स देते हैं, देखते हैं आप कैसे लगाते हैं। होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। आप सभी को एक्सेल आती है। अरे हाँ ना हाँ तो जी। बोलना। हाँ बेस। चलिए, अच्छा चलिए बाकियों का मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ओके 4 ही लोग हैं, ओके। मैं रैंडमली कोई भी डेट डालूंगा इधर,
कोई भी रैंडमली कोई भी मुझे उस डेट के हिसाब से सॉरी स्टार्ट ऑफ क्वार्टर निकाल के दे दीजिए। चलिए आसान करते हैं, वीक निकाल के दे दीजिए। स्टार्ट ऑफ वीक मतलब ये डेट है, मैं कोई भी डेट डाल सकता हूँ यहाँ पे, एनी डेट। आपको इसको रेफरेंस लेके एक ऐसा लॉजिक बनाना है यहाँ पे जो इस डेट का इस्तेमाल करे, और मेरे को ये डेट जिस भी वीक में फंसती आती है उस डेट के फर्स्ट डे का दे दे। जैसे 19 है फॉर एग्जांपल, तो 19 आ रहा है इस वीक में, तो इस वीक में फर्स्ट तो इसकी वीक की स्टार्टिंग कब हुई, स्टार्ट ऑफ वीक क्या है, तो 13 है तारीख 13th मार्च। सही, 19 या है 19 में। अब 19 जो है इस पूरे वीक में है, मतलब इस वीक के अंदर आता है, तो इस वीक का स्टार्ट डेट है 13th मार्च। फॉर एग्जाम्पल 23 हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं डेट डाली 23 मार्च, तो 23 मार्च यहाँ आ रहा है इस वीक में है, तो स्टार्ट ऑफ द वीक क्या है, वो है 20th मार्च। तो मैं रेंडमली कुछ भी डालूंगा और उसके हिसाब से डेट आ जाएगी मेरी ऑटोमेटिक। मैं कहता हूँ इसका पावर भी ऐसे कोई लेना देना नहीं है, एक्सेल से भी कोई लेना देना नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स। हाँ जी, बिल्कुल प्योर नहीं पर है वही चीज, मतलब प्लस माइनस ऐसा क्या करेंगे जिससे वो डेट आ जाए। मतलब ये ऐसी चीजें जो ज्यादातर आपको ज्यादातर सॉफ्टवेयर में ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, तो थोड़ी बहुत भी आपको कैलकुलेशन सपोर्ट देता है, वो सब उसमें वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, सवाल क्लियर है? हम्म, अरे क्लियर है कि नहीं बता तो दो। है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, बाकी कमल जी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरी। कमल जी सवाल क्लियर है कि नहीं बताइए। क्लियर तो है, लेकिन मैंने एक्सेल आपको पता है मुझे आता है इतना, तो मुझे आता नहीं इतना है। मैंने आपको पूछा तो आपने बताया नहीं कि एक्सेल आता है कि नहीं आता। सर अब आपको आप तो बोल पता रहे है हैं एक्सेल नहीं आता। इतना नहीं ऐसे आता, कैसे तो थोड़ा चलेगा, आप बहुत तो है। क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं होना, ये कैसे चलेगा भाई। बाकी सवाल ट्राई पूछे तो करेंगे। जवाब देना तब। हाँ जी, राकेश जी कर पाएंगे, सवाल समझ में आया कि कर रहा नहीं। हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अरे बस करना नहीं है अभी मेरे भाई अभी नहीं आ, करना है, मैं कई बार बोलता हूँ ट्रेनिंग के टाइम पे चीजें मत छेड़ो, सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करो। कर दिया 13 मार्च। ऐसा कर दिया, अरे यार क्वेरी अभी मत करो भाई, मैं अभी चेक नहीं करूंगा। एक्सेल में करना है, एक्सेल में। बिल्कुल अरे लीजिए। कहीं पे भी करो, कर दो, ये मैथमेटिक्स है, इसमें काफी अच्छी। कर दिया चेक कर लीजिए। नहीं मेरे को नहीं चेक करना, अभी मैंने मांगा ही नहीं है। थोड़े बहुत आपका लॉजिकल माइंडसेट तो होना चाहिए। पावर बीआई की लाइन में जाना है और लॉजिकल माइंडसेट नहीं है तो सरवाइव नहीं कर पाओगे यहाँ पे, लिटरली नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आता है, कुछ भी चैलेंज आ जाता है। आईटी लाइन में चैलेंज नहीं आएगा तो फिर कैसे काम करेंगे आप, है ना। ये वो ऑपरेशन का काम तो है नहीं, ये एक रिपीटेटिव टास्क करेंगे पूरे दिन या सालों साल कर रहे हैं। स्लो ग्रोथ, नो प्रमोशन, नो एक्साइटमेंट, राइट। सवाल ये है, कोशिश करें करेक्ट, एटलीस्ट एफर्ट एफर्ट तो दिखने चाहिए कि आपने एफर्ट किए हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। हम्म, ये हो गया, तो आगे आते हैं। अब आता है परसेंटेज। परसेंटेज पे कह रहा है एंटर अ परसेंटेज, एंटर अ परसेंटेज टू अप्लाई टू ईच वैल्यू इन द कॉलम। कहने का मतलब है कि एक परसेंटेज एंटर करके दीजिए आप मुझे। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना इन वैल्यूज के 50% चाहिए, इन वैल्यूज के 50% निकाल के दे दो, तो एक का 50% कितना हुआ, 0.5। 6 का आधा कितना हुआ, 50% बोलता आधा, राइट। 6 का आधा कितना हुआ, 3। 59 का आधा 60। 60 का आधा हुआ 30। 29.5 शायद ऐसी कुछ होता होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 0.5 कर देते इधर, 0.5। और एक चीज, अच्छा मुझे बताइए, आप देखते क्या बताइएगा, 0.5 और 50%। कमल जी
क्या ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है? यस सर 0.5 और और 50% सेम है। सेम है, अच्छा राकेश जी क्या ये दोनों सेम है वैल्यूज सेम सेम है क्या अलग? अगर पॉइंट भी सर, हटाते तो आप 5 सेम है, सेम है, सेम है। सेम है। साहू जी बताइए सेम के अलग? सेम है। संजना जी सेम सेम या सेम अलग? है, सेम है, सेम। शाबाश। इनका फॉर्मेट हटाएंगे तो आप देखेंगे सेम ही है, एक ही बात है। तो इसलिए 0.5 डाला जाए या 0.5 एक ही बात है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाती है। अच्छा अब कहोगे अलग क्यों आ गया? मैंने डाला है 0.5 तो 0.5 को ये इसने समझा कुछ और है। अब देखेंगे 0 से डिवाइड 100 से डिवाइड भी कर रहा है, तो मतलब मुझे परसेंटेज में डालने की जरूरत नहीं थी। उसकी जगह पे अगर मैं सिर्फ, हाँ जी दोस्त, उसकी जगह पे अगर 50 लिख देता फॉर एग्जाम्पल, तो ये उसको 50 को परसेंटेज बना देता। और बताने का मतलब उसको ये कन्वर्ट कर देता 50% में, मुझे करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो 0.53 और 29.5 ये हो गया परसेंटेज। अच्छा तो समझने में दिक्कत हो तो बताएं। बेटी नहीं है आई थिंक। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड में आ गया परसेंटेज ऑफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालूंगा जिसका परसेंटेज बना के देगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 100, अगर 100 एक वैल्यू है तो 100 का ये कितना परसेंट है। जैसे अगर 100 मेरे पे कोई बात नहीं, एक को कंपेयर करता हूँ 100 के अंदर वो कितना परसेंटेज लेता है, तो ये बनेगा 1%, ये लेगा 6, ये लेगा 59। ठीक है वही आ गया, पर देखना 100 डिवाइड बाय 100 ले लिया उसने, तो ये 1% कंट्रीब्यूशन है। परसेंटेज एक तरीके से। यस 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 करेक्ट। हाँ ये बात अलग है, दिखा नहीं रहा है ऐसे, पर आप यहाँ पे देखेंगे 100 डिवाइड बाय 100 कर दिया इसने। अब कहोगे कैसे? इसने कॉलम 1 की वैल्यू ली जो कि ये थी, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसको 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो इवेंचुअली जो था वही आ गया। तो अभी जो दिखा रहा है वो परसेंटेज दिखा रहा है अगर हेडर को फॉलो किया जाए तो। या फिर हम ऐसे कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आपको जो देखना है वो आपको दिखे। ये देखिए अगर डेसिमल में, और और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही सारी चीजें आप बिना इसके भी कर सकते हैं। मतलब इन दोनों यूआई के बिना भी ये चीजें कर सकते हैं। सिंपल सा मैथमेटिक्स, ऐड कॉलम पे जाइए, इधर अपनी वैल्यू को पास करिए इधर ऐसे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस वैल्यू की जो ये जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो 1000 का कितना परसेंट है या 500 का कितना परसेंटेज है, तो डिवाइड बाय 500 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आ गई, मेरे को यूआई की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने खुद से कर दिया। ठीक है, ये वही है जो आपने सेल्स वाले कॉलम का किया था। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जो हमने यहाँ ऑर्डर्स की टेबल में किया था ये वाला परसेंटेज कंट्री वही है, जिसमें हमने डिवीजन जब किया यहाँ पे ये टोटल सेल्स जो कि यहाँ था, ये रही वो वैल्यू, उसी से किया था। और यहाँ आ गया ये परसेंटेज में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने आई थिंक ये नहीं है, ये है क्या, ये है क्या, इसको मैं अगर परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट कर दूं तो परसेंटेज में दिखेगा। आसान है नहीं? हाँ दिखता है आसान है, शुरू शुरू में थोड़ा टफ लगता है, तो धीरे धीरे अच्छा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ये बात। अच्छा बट हाँ मैं अभी भी कहता हूँ अगर आप, मैं होमवर्क दे रहा हूँ और नहीं कर रहे हैं तो आप वो एक्साइटमेंट मिस कर जाएंगे, क्योंकि आगे जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा वो लिटरली बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। जैसे बेसिक है, शुरू में दो थोड़े थोड़े दिखाऊंगा, फिर आपको होमवर्क के तौर पर भी दूंगा, फिर आप अपना दिमाग लगाओगे तो उसमें घुसोगे तो आपको मजा आने लगेगा फिर। और वो तभी आएगा अगर लिटरली आप होमवर्क जो कर दिया जा रहा है वो कर रहे हैं। अगर आप कर ही नहीं रहे तो फिर क्या खा के मजा आएगा? अब जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सर,
छोटा सा एक डेमो है, मैं दिखाऊंगा नहीं, बता रहा हूँ ऐसे। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये डेटा इस तरह से पड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूँ इसको ट्रांसफॉर्म करके मेरे को डेटा बना के दो, जिसमें देख सकते हैं आप, ये सेल्स पर्सन यहाँ आ रहे हैं, ये रीजन यहाँ आ रहे हैं, सेल यहाँ है, टोटल भी है इधर। मतलब ये सिर्फ एक डेट का डेटा है, 1 जनवरी 2020। फिर उसके बाद 2018 का डेटा है, मतलब अलग अलग डेट्स का डेटा है थोड़ा थोड़ा। ये सारा का सारा अलग अलग बिखरा हुआ है, मेरे को एक ही टेबल में चाहिए सारा का सारा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाएंगे, लॉजिक कैसे लगाएंगे, तो वो समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ देख लिया, ट्रांसफॉर्म में जाके स्टैंडर्ड में ये सब देख लिया है। साइंटिफिक में यार कुछ खास तो इम्पोर्टेंट है, लाइक एब्सोल्यूट निकालना है। एब्सोल्यूट एज इन, एब्सोल्यूट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर सॉरी सॉरी एक नंबर ये है। तो इन सभी नंबर्स में जो अलग क्या है, ये कुछ नेगेटिव हैं तो कुछ पॉजिटिव हैं। आप चाहते हैं चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही चाहिए, तो आप यहाँ पे एबीएस लगा देते हैं और इस तरह से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये रिजल्ट आपको, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू में से नेगेटिव हटा देता है और आपको वैल्यू रिजल्ट दे देता है। तो यही ये एब्सोल्यूट है। तो ये जो एब्सोल्यूट है यहाँ पे, ये भी वही काम करता है जो साइंटिफिक में है। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखता है रिटर्न्स, आजा भाई, हाँ, लिखता है रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर इन द सिलेक्टेड कॉलम। मतलब वही जो मैं बता रहा हूँ वही देता है। मतलब अगर मैं एग्जिस्टिंग कॉलम का करूंगा जो जिसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो जो वैल्यू है वही दे देगा मेरे को। अच्छा सॉरी, ट्रांसफॉर्म करते हैं, सॉरी, तो नया कॉलम नहीं आया, एग्जिस्टिंग कॉलम पे ही रिप्लेस मार दिया। ओके, जैसे ये वाला कॉलम लेते हैं, ऐड कॉलम में चले गए, साइंटिफिक में चले गए, एब्सोल्यूट कर दिया, तो देखेंगे सेम ही आ रहा है। और अगर आपको लिटरली देखना है तो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूँ, -50। ओके कर देते हैं, -50 आ गया। -50 मुझे यहाँ दिख रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू में देखेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। ये देख सकते हैं इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव हो गया, बाकी नंबर वैसे के वैसे ही। अच्छा, साइंटिफिक में पावर लगाना है, स्क्वायर रूट, क्यूब, और जो भी आप कर ले। अगर क्यूब का आप ज्यादा चाहते हो तो ज्यादा कर लो, योर चॉइस। बाकी इनका इस्तेमाल है नहीं तो इसका दिखा के क्या फायदा, अब मुझे भी नहीं आता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, कॉस, थीटा, टेन, योर चॉइस, मुझे भी नहीं आता। हाँ, राउंडिंग का देख सकते हैं, आपको राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है। आई थिंक पता होगा आपको राउंड राउंड, या नहीं पता तो यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये प्रॉफिट की वैल्यू है, बहुत डेसिमल्स आ रही है, मैं चाहता हूँ कि राउंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कोई भी डेसिमल ना रहे, तो मैं 0 डेसिमल कर देता हूँ, ओके करूंगा। जैसे 4.1 लिखा है यहाँ पे, 0.9 भी है तो 4.2 हो जाएगा। तो नहीं हुआ, नंबर डॉट राउंड 0, यार ये तो गलत है यार, एक्सेल में तो हो जाता है यार, यहाँ क्यों नखरे कर रहा है। एक मिनट दीजिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ तो तुरंत हो जाता है यार। वेरी स्मार्ट, क्यों भाई यहाँ क्यों नहीं कर रहा है, ये थोड़ा अजीब है यार ये वाला तो। स्पेसिफाई हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस टू राउंड टू, अगर मैं 1 कर दूं तो, अबे इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा।
ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती, मैं कर रहा हूँ पर देख गलत जगह रहा हूँ। मैंने ऐड अच्छा कॉलम एडिशनल किया, कॉलम ऐड कॉलम क्यों ना? यस वो अलग से बना रहा है, मैं यहाँ देखे जा रहा हूँ। तभी मैं सोचूं कर रहा है तो दिख क्यों रहा है। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किया और राउंड करके 42 यहाँ आ गया। ये 219.5 है, 0.5 है तो 220 कर दिया, मतलब इसमें राउंड कर दिया, अराउंड डेसिमल हटा के राउंड कर दिया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे 34.45 जो भी है ये, अगर हम इसका राउंड देखेंगे, यार ऐसे मजा नहीं आ रहा देख के, रुकिए मैं कुछ बढ़िया से जुगाड़ करते हैं इसका। हम यहाँ पे आए, प्रॉफिट पे गए, राइट क्लिक किया, रिमूव अदर कॉलम कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे ये 34.47 है, इसको जब राउंड किया तो 34 आया। अब इस पे जाते हैं, हम इसको राउंड अप कर देते हैं। हाँ जी, तो अब 34 का भी 35 हो गया, इधर वैल्यू वही है पर इसने अपर साइड पे इसको राउंड कर दिया। अब हम चाहते हैं लोअर साइड पे राउंड करें, राउंड डाउन। तो राउंड डाउन कर देंगे हम, नीचे की तरफ हो जाएगा। 34 था, अब 34 ही आएगा, राइट। एक साइड ऊपर की तरफ कर दिया, एक साइड नीचे की तरफ कर दिया। ये डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने भी देखा होगा स्कूल्स में होता है, राइट। अगर किसी बच्चे कोई बच्चा 14 मतलब सॉरी 72.6 लिया फॉर एग्जांपल, तो 70 क्या बोलेंगे इसको, मतलब एक सब्जेक्ट में लिया है फॉर एग्जांपल 72.6 ले आया, तो उसको अलॉट करते 73 दे देते हैं, उसको राउंड अप कर देते हैं। नहीं वो तो वैसे भी राउंड ही हो रहा है, मतलब उसको दे देते हैं, कहते छोड़ो यार, डेसिमल के लिए क्यों इसको परेशान कर, अच्छे नंबर दे दो उसको। ठीक है, तो ये राउंडिंग हो गई। उसके अलावा आता है इंफॉर्मेशन, ये कहेगा, पूछता है कि भाई नंबर इवन है कि ऑड है। अगर हम इस पे लगाते हैं, आई थिंक इस पे ना लगा के हम इस पे लगाते हैं राउंड पे, यहाँ पे गए, इज इवन ट्रू फॉल्स बताएगा, क्या नंबर इवन है कि ऑड है। आई बिलीव हम सभी को पता है कि इवन ऑड क्या होता है, क्या सभी को पता है। हाँ जी। एक ने बोल दिया हाँ, साहू जी, राकेश जी, कमल जी, पता है क्या। हाँ ओके ओके, कमल जी, राकेश जी, पता है आपको ऑड इवन क्या होता है। हेलो। हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो हाँ बस। सर वो इवन वही होता है ना, दो दो से कट जाता है, 2 4 6 8 ये वाले होता है। अच्छा ओके, कमल जी पता है आपको ऑड एंड इवन क्या होता है। चलिए ठीक है। ओके, अभी साइन क्या करता है, वैसे तो कुछ खास पता नहीं चलता इससे, पर ये क्या करता है, सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो सिंपल 1 1 दे देगा, बट अगर वो नेगेटिव हुआ तो आपको नेगेटिव नंबर पास कर देगा। अब इसमें एक थोड़ा सा चीज और, एक चीज और दिखा दें। आ गया, हाँ, इधर आए, ये नेगेटिव रख देते हैं, यहाँ 0 पास कर देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ये वैल्यू आई, फिर चले जाते हैं, इसको हटा देते हैं। हम्म, इस कॉलम पे गए, इंफॉर्मेशन पे गए और बोला साइन, तो अब देखेंगे यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे नल आया, मतलब जैसा था वैसे रहा। जहां जहां नंबर आपको देख रहे हैं 0 और नल को छोड़ दें, तो 6 की जगह पे पॉजिटिव की 6 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव तो 1 1, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 0 को 0 दे रहा है, सीधे सीधे हिसाब है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नल और न्यूट्रल, 0 बोले तो न्यूट्रल। ओके, क्या कोई सवाल है। नहीं है तो नहीं। मुझे 1 मिनट दीजिए, आता हूँ मैं भी, एक
हाँ जी, वापिस आ गया मैं। ओके, सो हमने इंफॉर्मेशन भी देख ली। अब कुछ अलग चीजें देखते हैं, अलग एक्सप्लोर करेंगे। अब थोड़ा मजबूरी है, ये मेन्यू करवाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 बाय 1 एक ही करके सारा डिलीट कर रहा हूँ। उसकी जगह पे राइट क्लिक करके डिलीट टिल अंटिल एंड, ये भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अगर अपडेट हमने पास एक बार डेट और डिलीट कर दिया हो, ठीक है, और अब हाँ, वापस लाना वापस नहीं आ पड़े तो सकता, फिर? नहीं आएगा। कल मुझे ऐसे ही हो इसका रहा एक था। उसका एक तरीका है, बट वो भी पूरा 100% सक्सेसफुल नहीं है। अब उसके लिए ये हो सकता है कि बाय एनी चांस कि आपने क्या किया, आपने विंडो बंद करी, आप आपने एक चेंज कर रखे थे पहले, ठीक है, चेंज सेव थे अच्छा, वाले, सेव ठीक नहीं है, किया आपने और ओपन कर दो। हाँ ठीक है, आपने सेव किया, क्लोज एंड अप्लाई कर दिया, आप चले गए मेन विंडो पे, ठीक है, आपके मॉडल में लोड हो चुका है। उसके बाद वापस पावर क्वेरी एडिटर पे आए, गलती से कुछ स्टेप हट गए आपको। अब कंट्रोल जेड तो यहाँ होता नहीं, तो अब क्या करो, उन चीजेस को अप्लाई मत करो, सीधा विंडो को बंद करो और डू नॉट सेव कर दो। अप्लाई कुछ अप्लाई मत होना, चेंज को अप्लाई मत होने दो। उसके बाद ये विंडो बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर से इसमें वापस आ दो तो आपके चीजें वापस आ जाएंगे। ये तब हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। मतलब आपने कुछ बिल्कुल फ्रेश लगाया चेंज वेज, अब उस गलती से हट गया, अब उस चेंज को वापस चाहते हो जो आपने हटाया, तो नहीं आएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, पर है, क्या करें। हम्म उसके बाद आपको अब पावर यहाँ बीआई पे का कितना एक्सपीरियंस है सर? रिकॉर्ड तो है, देखो बताना मत ना टीसी को। देखो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, पावर बीआई में। अच्छा, सिर्फ ये 2.5 साल के एक्सपीरियंस में इतना कुछ आता है शायद आपको? शायद देखो, मैंने शुरू किया था पावर बीआई, मतलब काम जो शुरू किया था 2020 से शुरू किया था। अच्छा। तो 2021 हो गया, 2022 हो गया, तो 3 साल हो गए यार। अब 2023 चल रहा है, तो भी मार्च, तो हाँ 3 साल कह लीजिए, अब तो 3 साल हो गए। ठीक है, अरे एक्सपोजर बहुत अच्छे अच्छे मिले ना मेरे को, ये कह सकती है। हम्म। अब आपने पूछा ऐसा कुछ है तो बताना बनता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? ये रहने दो, नहीं, नहीं छोड़ो। ऐसा कुछ है, करनी है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, 2020 में मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था, और हुँ, वहाँ पे बड़ा क्रेजी था हुआ मेरे साथ। मैं भी हैरान हो गया था कैसे हो गया मेरे साथ। अब सोचो, मेरे को पावर बीआई नहीं आता था 2020 में, जीरो आता था, जीरो, बिल्कुल नहीं आता था। हुँ, मतलब आने आने के नाम पे मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी आती थी, पावर क्वेरी अच्छी आती थी मेरे को बस। मेरे को ढंग से डेक्स नहीं आते थे, मैं बना ही नहीं पाता था। ठीक है, मैं बड़ा स्ट्रगल करता था, मेरे को कुछ बेसिक फंक्शन में बड़ा कंफ्यूजन रहता था। हुँ, कैलकुलेट का क्या इस्तेमाल है नहीं मालूम, ऑल का क्या इस्तेमाल है नहीं मालूम। तो अगर मुझे हुँ। रनिंग टोटल भी अगर निकालना है ना, तो गूगल करके ढूंढता था मैं। अभी जो मेरा हाल है। मैं और ऊपर से मेरे पे बोझा डाला गया, मुझे बोला गया देखो ऐसा है, हमारी टीम में तुम्हारे अलावा किसी को पावर बीआई नहीं आता। ठीक है, तो ये तुम्हें कुछ डेवलपर दिए जा रहे हैं, ये तुम्हारे सीनियर है, जूनियर नहीं है, तुम्हारे कलीग हैं ये। ठीक है, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी में उस्ताद है, तुम्हें इनको पावर पे सिखाना है, ये तुम्हें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो तुम यहाँ पे पावर पे के एसएमई हो, तुम्हें इनको सिखाना है, और इनकी मदद से सारी माइग्रेशन करानी है। और हाँ, एक और चीज, क्लाइंट के पास पावर बीआई टूल नहीं है, मतलब तुम्हें ही सब कुछ सेटअप कराना है, उनको अच्छा, गाइड करना है कि कितने क्या खरीदें, क्या कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, किस मतलब पूरा इंफ्रा डिजाइन करके देना है, ये बोला था। तो उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने हाँ हाँ कर दिया। और आप मानोगे नहीं, मेरे पहले दिन, जब मैं क्लाइंट लोकेशन पे गया, पहले दिन ही धप्पा हो गया था। तो मैंने कैसे बचाया मैं जानता हूँ मैं को। तो हुआ क्या, मैं गया ऑफिस में, क्लाइंट लोकेशन पे गया, तो मेरे को पहले बाहर बिठाया, फिर कहते हैं मीटिंग चल रही है, चलिए आप भी चलो। मीटिंग रूम में ले गए मेरे को, वहां पे गया, मैंने देखा हमारे कलीग नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा, वो होती तो कुछ दीप्ति होती है, तो वो, क्योंकि दीप्ति भी थी उस मीटिंग में। अच्छा। तो उसमें ऐसा हुआ, मैं गया मीटिंग रूम में, मैंने देखा भाई
मेरा क्लाइंट क्लाइंट का जो बॉस है वो बैठा हुआ है, और मेरे साथ के जो कलीग है वो बैठे हुए हैं। ठीक है। मुझे मुझे लगा मुझे समझ नहीं आया कौन क्या है, और मैं देख रहा हूँ वहां पे पावर बीआई की एक अलग से मीटिंग चल रही थी पावर बीआई पे, और वहां पे चल रही थी वीडियो कॉल। मतलब मीटिंग में पहले तो मेरा क्लाइंट बैठा हुआ था एक, साथ में कलीग बैठे हुए थे, और अलग से बड़े स्क्रीन पे वीडियो वीडियो चल रही थी, मतलब वीडियो कॉल चल रही थी। मतलब उस साइड से कोई और था जो पावर बीआई दिखा रहा था। मैं सोचा यार यहाँ चल क्या रहा है। फिर मैं बैठा, उसके बाद उनकी मीटिंग खत्म हुई, तो कुछ फिर वो लोग आपस में बात करने लगे। करते करते मुझे बोल रहे, मतलब एक एक पॉइंट उठाया उसने, वहां पे एक लड़की थी श्वेता नाम की, उसने एक पॉइंट उठाया। उस पॉइंट का नाम था पावर बीआई पैजिनेटेड रिपोर्ट। अच्छा। या तो ये बोल लो, या इसे कहते हैं पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। ये वाला पॉइंट उठा दिया। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, अलग अलग नाम है एक ही चीज। तो उन्होंने बोला कि ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन है या एक डेस्कटॉप मशीन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑनलाइन या डेस्कटॉप। और सच बताऊं उस टाइम पे मुझे नहीं मालूम था ये क्या है, इसका जीरो आइडिया था मेरे को, जीरो। और मुझसे ये सवाल पूछ रहा है मैं क्या, ये कर क्या रहे हैं, ये पूछ क्या रहे हो। मेरे दिमाग में आ रही थी मुझसे क्यों पूछ रही है ये। तो अब मुझसे अब सब मेरी तरफ देखने लग गए। और मेरा क्लाइंट, मतलब हुआ क्या, तो पहले वो श्वेता बोलने लगी इस पॉइंट पे। उसके बाद हमारे जो क्लाइंट है वो बोल रहे हैं अरे ऐसा करते हैं, हमारे पास एक पावर बी एक्सपर्ट है, वो उसी से पूछ लेते हैं। तो सभी ने पूछ लिया। फिर मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो उन्होंने पूछा कि यार ये डेस्कटॉप डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या ये ऑनलाइन है। अब भाई मेरे पास जीरो आइडिया, मैंने बचाने के लिए बोल दिया ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो इसके श्वेता डेस्कटॉप डिसएग्री कर गई। एप्लीकेशन भी है। नहीं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही है ये, अच्छा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही, ऑनलाइन नहीं है। अब अच्छा। मैंने ऑनलाइन बोल दिया, तो श्वेता डिसएग्री करने लगी। मैंने कहा अब मेरे पे कुछ ऐसे पॉइंट ही नहीं जिससे मैं अपने आप को सामने ला के पिच करूं। तो मैंने बचाने के लिए बोलता कि ऐसा करते श्वेता, हम इस मीटिंग के बाद बात करेंगे। तो देखा ठीक है। तो फिर मीटिंग खत्म हुई, मैं बाहर गया। फिर मैंने फटाफट गूगल किया, पता लगाया, फिर देखा अरे ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है यार। फिर मैंने श्वेता सैगल में बोला कि हाँ आप सही बोल रहे थे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये। उसके बाद मैं ये एसएसआरएस की जो रिपोर्ट बनती है वो पेजिनेटेड वो रिपोर्ट उससे से ही बनती वही है है। ना? अरे हाँ। ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही टूल है। आप एसएसआरएस का रिपोर्ट बिल्डर बोलो या पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर बोलो, एक ही टूल है। मुझे भी अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसी एक रिपोर्ट बनानी थी जो पेजिनेटेड बनानी थी, तो मुझे ये पता चला कि एसएसआरएस की ये ऐसे होता है, इसमें अच्छा बनती अच्छा है। अच्छा। ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद क्या हुआ भाई मेरे साथ। अब मेरे को मेरा भी पहला इंसिडेंट हुआ ना, मैं समझ गया एक चीज कि भाई यहाँ पे भले ही बंदों को ना आता हो, पर क्वेश्चन तो ये करेंगे। हुँ। और मैं समझ गया उस दिन कि भाई अगर यहाँ सरवाइव करना है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता, ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो किरकिरी बहुत आसानी से हो जाती है आपकी, क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर पाते, हुँ। राइट। ना बहानेबाजी कर सकते, कोई किसी तरह से बच नहीं पाओगे आप। तो मैंने अपना को टाइट कर लिया, मैंने कहा यार यहाँ पे किसी भी दिन फट पड़ेगा। कोई भी कुछ भी क्वेश्चन लेके आ सकता है, मेरा क्लाइंट भी क्वेश्चन लेके आ सकता है, मेरे साथ के जो पीयर्स है वो भी क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, मेरा सीनियर है वो भी लेके आ सकता है। तो मैंने अपना को प्रिपरेशन करने मैं रेगुलर बेस पे घुस घुस के अलग अलग कंटेंट देखता था पावर बीआई पे। सैटरडे संडे घुस घुस के देखता रहता था मैं टाइम को बेटर यूटिलाइज करता था, क्योंकि मुझे मालूम था मैं फंस सकता हूँ कभी भी। तो मैंने भगवान से बोला यार ऐसा करना बाबा जी, सिनेरियो तो आएंगे मेरे सामने, क्वेश्चन तो आएंगे, पर एक चीज कर देना कि उनके क्वेश्चन पूछने से पहले ना मुझे वो चीजें 1 या 2 दिन पहले पता हो, और यार पता चल जाए, कैसे भी करके पता चल जाए मेरे को। और किस्मत देखो मेरे को हमेशा ऐसे ही होता था। उस एक इंसिडेंट के बाद हमेशा ऐसे हुआ, उनके क्वेश्चन पूछने से पहले ही मेरे को वो टॉपिक 1 या 2 हफ्ते पहले पता चल जाता था, कैसे ना कैसे करके। तो इस तरह से बट 2020 और 21 वहां पे बिताया मैंने। अब 2020 में ही मैं प्रो हो गया था, मतलब मैंने इतना मानता हूँ, अच्छा हो गया था, मैंने काफी कुछ उससे पढ़ा था। और उसके बाद फिर 21 में तो रिलैक्स हो गया था यार, चल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद ये समझ लीजिए 2021 में थोड़ा और रिगरस पढ़ाई करनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि मेरे हाथ में एडवांस टॉपिक आ गए थे। और ऐसे वैसे मैंने, आप देखोगे आप खुद कहोगे यार ये पावर में हो सकता है, कैसे बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रही, ये हो सकता है। ऐसे टॉपिक मेरे हाथ में आए थे।
तो एक वो किया उसके एग्जांपल बाद दीजिए। एक एग्जांपल दें हम, एक मिनट रुकिए, मेरे पे टॉपिक भी है। पावर बीआई में लॉलीपॉप चार्ट कैसे बनाए? ऊपर गया हम्म, लॉलीपॉप चार्ट। नहीं नहीं, मालूम है मालूम है। एक पूछा गया था मुझसे, अच्छा, ये है क्या? फिर मत करिएगा बस, जैसे यहाँ पे देखिए। लॉलीपॉप चार्ट जब डिफॉल्ट नहीं होता ना उस वेंडर से नहीं, लेना आप बना पड़ता नहीं सकते, लॉलीपॉप चार्ट बना नहीं सकते, पहले था नहीं है इसमें, मुझे तो बाद यही नहीं में पता लॉलीपॉप कस्टमाइजेशन। चार्ट कौन सा होता है। जैसे डोनट ये का। वाला देखो आप, ये कह रहे हैं एक ही स्लाइसर के अंदर उनको डेट भी चाहिए टाइम भी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि स्लाइसर में आपके पास डेट एंड टाइम दोनों आए, होता ही नहीं। ठीक है। दूसरा, उन्होंने बोला था कि आप जो बैकग्राउंड इमेज डालते हो यहाँ पे, ये जब पीछे इसके बैकग्राउंड इमेज आती है हर पेज के, हमें हम्म, चाहिए यहाँ पे एनिमेशन चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या रहेगा इस कंपनी का पे लोगो। एनिमेशन चाहिए, एनिमेशन, लोगो नहीं, एनिमेशन। अच्छा अच्छा, समझ कुछ गई। जैसे वीडियो होता है ना, वीडियो, एक वीडियो चाहिए हम्म, चलता हुआ, मतलब हम्म। एनिमेशन चाहिए, क्या इन जैसे वे। सर पावर तो पॉइंट ये में क्या होता है, एनिमेट क्लाइंट का चलता रहता है वो। रिक्वायरमेंट था। मैं पावर बी की बात कर रहा हूँ, पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर बीआई में ऐसे मांगा गया है। बैकग्राउंड तो सिंपल कलर मतलब कलर बैकग्राउंड कर सकते हैं या फोटो इमेज दे सकते हैं लेकिन एनिमेटेड तुम कह रहे हो राइट। हाँ, एनिमेशन मांगा था उन्होंने, अच्छा कैसे दोगे, है ना? तो सोचो कैसे किया होगा मैंने। उसके अलावा अरे अजीब अजीब सिनेरियो मांगे थे, मैं देख के कह रहा यार क्या मांग रही है? एक तो कह रहा, एक एक क्वेश्चन तो और आया था, कह रहा है हमारे पास फोल्डर में तो इमेजेस होती हैं, ये ये इंटरव्यू सॉरी ट्रेनिंग के टाइम में हुआ था ये। उन्होंने बोला हम फोल्डर में इमेजेस रख लेते हैं, हम शेयर पॉइंट में इमेजेस रख लेते हैं, मुझे ना इमेज ना इसके अंदर रखनी है, इमेज की जो मेमोरी है वो पावर बीआई के अंदर चाहिए, मैं कहीं और स्टोर नहीं करना चाहता। अब बताओ, मतलब नॉर्मली क्या होगा, अगर आपको इमेज यहाँ चाहिए, राइट, तो आप इमेज कहाँ से लेके आओ, कहीं लोकली कहीं मेमोरी होनी चाहिए उसकी, मतलब इमेज जेपीजी होना चाहिए, पीएनजी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई इमेज तो रखो आप फोल्डर में, पर उसकी एक कॉपी बना दो इधर, ताकि अगर फोल्डर से कोई डिलीट भी कर दे तो इमेज यही रहे, मतलब हमारे हमारे पास रिकॉर्ड में रहे, इस तरह से जैसे हमारे पास रिकॉर्ड में जैसे ये है, अरे हाँ, समझ गई मैं क्या कहना चाह रहे हो। जैसे ये हम पे दिखता है ना ऐसे रिकॉर्ड में, पता है ये तो मान ही नहीं रहा, जैसे रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ये जैसे टेक्स्ट दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, उनको ऐसा रिकॉर्ड चाहिए था, इमेज ऐसा रिकॉर्ड चाहिए। मैंने कहा ये क्या मांग रहा है ये इंसान? मैं भी हैरान हो गया तो कैसे हुआ। इमेज का हाँ एक कलम में सारे इमेज का पाथ रख देते थे तो अब तो हो जाता है ना ऐसे? तो कहने का मतलब इमेज होती है, इमेज बैकग्राउंड में कोड होते हैं, इमेज जो होता है बैकग्राउंड में, आई थिंक एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बेस कुछ करके, बेस फाइल्स या बेस 64 समथिंग कुछ कहते हैं उसको। ठीक है, आपको वो उसमें कन्वर्ट कर देना होता है उसको। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा डेमो दिखाता हूँ, जब हम एंटर डेटा यूज करते हैं तो आप देखिएगा ये क्या करता है, ये देखिए, एंटर डेटा में जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसको ये कोड में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे करते हैं, ये कोड में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद ये सारे के सारे पार्सर्स लगा देता है इसके, और फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू देता है, मतलब ये लोकली जो स्टोर कर रहा है वो उसको इस तरह से कोड में स्टोर करता है। अगर आप ये देखो फॉर एग्जांपल, जब बड़ा देता हूं मैं तो बड़ा कोड बनाता, देखिए कितना बड़ा कोड बनाया इसने। सिमिलरली ये आपके इमेज के लिए भी कर सकता है, इमेजेस वीडियोस के लिए भी कर देता है ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने जब मैंने गूगल किया सर्च किया तब पता चला, तो बड़ा खतरनाक था वो। तो फिर उसके लिए आपने फिर उसको ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके करा? हाँ, तो कन्वर्ट किया उसको, कन्वर्ट के लिए भी पावर बीआई में ही कुछ मैकेनिज्म होता है, वो कर दिया, हो गया, चकाचक चल गया उसके बाद।
उसके अलावा एक एक सिनेरियो में बता दो, वो थोड़ा थोड़ा मजेदार था। अरे हाँ यार, इसको लोड करना पड़ेगा, मान गया, थोड़ा शैतानी कर रहा है। यहाँ चले गए, आई थिंक यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ ठीक है। इसको बंद कर सकते हैं, डिलीट कर देता हूँ इसको, इसकी जरूरत नहीं है। राइट क्लिक, लोड डिसेबल्ड। कहने का मतलब है, अगर आप इंटरेस्ट लेके इस चीज को करेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। आपको लगेगा यार ये काम पहले क्यों नहीं किया। पर अगर बिना इंटरेस्ट के करेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको बोझ लगेगा फिर। और जब कोई चीज बोझ लगती है तो आप ढंग से कर नहीं पाते। आप कहते हैं यार बस बस बचाओ मुझे, निकालो मुझे इसमें से, ऐसा ऐसे फीलिंग आती है। तो मेरे को ये ऐसी फीलिंग आती थी जब मैं अकाउंट्स करता था। बहुत शोर आ रहा है मेरे, आ रहा है बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। अच्छा चलिए देखें। अब जैसे ये है छोटा सा एग्जांपल, अब मुझे देखो क्या बोला गया था, देखो ये मैंने टेबल विजुअल लिया, ठीक है, ऐसे थोड़ा फैला दिया। उन्होंने बोला कि हम हमारे पास तरह के टेबल विजुअल्स होते हैं, तो कस्टमर आईडी, कैटेगरी, सिटिंग, डिस्काउंट, हमारे नेट प्रॉफिट, ऑर्डर आईडी, डेट हो गया। वो कहते हैं ना हमारे पे टेबल विजुअल आया, हमें ना ये स्क्रॉल बार नहीं चाहिए। ये अब डेटा तो ज्यादा है, उसकी जगह ना आप हमें पैजिनेशन दे दो, नंबर्स दे दो यहाँ पे, मतलब पेजेस दे दो, ताकि हम क्लिक कर करके वहां पहुंच जाएं। ये वाले पेजेस नहीं, ये बॉटम में नहीं, वो नहीं, विजुअल के अंदर पेज नंबर, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ताकि हमें स्क्रॉल ना करना पड़े। जैसे हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, ये ना करना पड़े। उनके बटन नंबर पे क्लिक करके हम इसको स्क्रॉल कर लें ऐसा। कैसा लगा सुन के? काफी इंटरेस्टिंग है। है ना, इस तरह के आए थे ऐसा। चलिए अब मेन ट्रेनिंग पे जाते हैं। ओके हाँ, डेट पे आते हैं वापस, बैक टू ट्रेनिंग। ऑर्डर्स पे चले गए। तो अब क्योंकि मैं डेट पढ़ा रहा हूँ, ये डेट है। देखिए जो डेट यहाँ पे है और जो ऐड में है वो एक ही चीज है। बस बेस्ट तरीका ये रहेगा मेरे यहाँ पे दिखाने से, क्या होगा, एग्जिस्टिंग कॉलम डिस्टर्ब नहीं होता है, उसकी जगह नए कॉलम बनते रहते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा उस केस में। तो यहाँ पे आते हैं, 2 कॉलम पकड़ते हैं और रिमूव अदर कॉलम कर देते हैं। अच्छा, ऑर्डर डेट पे गया, मैं डेट पे गया, अगर मेरे को एज निकालनी है, एज का मतलब होगा ये 2 डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज बता देगा, ठीक है जी। तो इसमें लिखा हुआ न्यू कॉलम बना देगा ये, इसमें ड्यूरेशन बता देगा, करंट लोकेशन, लोकल टाइम एंड द वैल्यूज इन द सिलेक्टेड कॉलम। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस ऑर्डर डेट का आज की डेट से कंपेयर करेगा और बता देगा इन अ वे। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसने बता दिया कि 8 9 जो भी आ रहे हैं इसमें 496 डेज हो चुके हैं, डेज, ठीक है। ये एज आ गया, ईयर में नहीं निकालेगा, ये डेज में निकालता है, ठीक है। सिंपली इधर आ गए। अब डेट ओनली, इसमें से सिर्फ डेट का हिस्सा निकालना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसमें डेट एंड टाइम दोनों आ रहे हैं और आप सिर्फ डेट बाहर निकालना चाहते हैं, टाइम नहीं, तो डेट ओनली कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, इसका डेटा टाइप चेंज करके मैं डेट एंड टाइम कर देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल। अब देखेंगे डेट भी है और टाइम का हिस्सा भी आ रहा है, इसमें से डेट बाहर निकालना चाहता हूँ तो डेट ओनली कर दो, तो डेट डेट बाहर आ जाएगा, ठीक है। इधर आ गए वापस, यहाँ पे गए, अब ये पार्ट्स आ गया, किरण उसके लिए टेक्स्ट चाहिए मुझे, के लिए तो हटा देते हैं। कई सारी चीजें तो मुझे भी याद नहीं रहती। टेक्स्ट, इसे बना दे टेक्स्ट, यहाँ पे आए। अब क्योंकि दिख टेक्स्ट रहा है, इसका मुझे डेट चाहिए तो मैं इसे पास कर लूंगा, तो आ गया, ठीक है, ओके। या फिर एक काम और करते हैं, एक सैंपल बना के देखता हूँ, मैंने ट्राई नहीं किया, वो ट्राई करता हूँ। एंटर डेटा में गए,
हम यहाँ पे जो एसएपी के डेट होते हैं वो डालते हैं, जो एसएपी में एसएपी जिस तरह से डेट स्टोर करता है। तो 1 सितंबर ले लिया मैंने इसमें, 1 मई ले लिया, 2 ले लेते हैं। ओह सही लिया ना, हाँ ठीक है। आगे ओह इसने ही कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे गए, ये आगे ये टेक्स्ट में ही आएगी डेट, ठीक है। हम उसके बाद ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं, ऐड कॉलम में गए, डेट में गए और पार्स कर दिया इसको। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से बना दिया है इसने, एक चक। ठीक है, आसान तो है वैसे, काफी ऐसा नहीं। अगर कहीं जैसे हमने पावर बीआई में देखा था, जहाँ पर आपने रिकॉर्डिंग लिखी हुई थी, रिकॉर्डिंग थी उसमें ना, मतलब 0 अभी आपने लिखा होता ना 010.09.2013 हाँ 23, उसकी जगह डॉट के कुछ नहीं लिखे, सिर्फ नंबर लिखे और उसको पार्स में करें। अच्छा अच्छा वो करते हैं, तो वो समझ नंबर गए हो आप? जाएगा, टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं होगा, वो नंबर होगा वो। अच्छा, हाँ ये देखिए ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, उससे किया हमने। अब मैं पास करूंगा तो शायद नहीं होगा ये, हाँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप पास करेंगे तो टेक्स्ट होना चाहिए, कंटेनिंग सॉरी फ्रॉम टेक्स्ट लिखा है इसमें, पास से तो नहीं होगा। पर फिर भी अगर आपको फिर भी करना हो, फॉर एन एग्जाम्पल फिर भी करना हो, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन मारते हैं डिवाइड डेट का, एरर मारेगा कि नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। प्लेट का उसके लिए पहले हम क्या, यहाँ पे आए बताइए। हम, ओके ओके, तो स्प्लिट पे गए, बाय डिलीमीटर तो है नहीं, पर बाय पोजीशन तो कर सकते हैं, या बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर ले लेते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर हम चाहते हैं लेफ्ट से उठाए, 2 कैरेक्टर उठाए, बट तो इसमें भी 2 अगर हमारे पास कंफर्म ना हो कि आगे मतलब 0 ना हो, या फिर किसी में 1 खाली 1 हो, 0 के साथ ना हो, तो उस केस में? उस केस में थोड़ा डायनामिक चलना पड़ेगा आपको। डायनेमिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, जहां जहां 0 नहीं है, देखिए एक चीज तो फिक्स है यहाँ पे कि भाई 2 कैरेक्टर होंगे, पहले 2 कैरेक्टर होंगे वो होंगे डे के, बट ये भी है कि 0 कई केस में नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हाँ। उस केस में आपको ऐड करना पड़ेगा, तो डायनामिकली चेक करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं करके। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 5 कर दिया, 5 मेरा डे है, और 05 मेरा हो गया यहाँ पे मई 2023, ऐसे सर चलेगा ऐसा। इसको 5 रखो, 05 भी मत रखो। अच्छा अच्छा, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, ओह चेंज कर दिया, अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही कहानी। अच्छा, तो ओह सॉरी, तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो है वो लगानी पड़ेगी कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले दोनों केसेस में हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर है, हम नंबर ऑफ कैरेक्टर के बेस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को चेंज करेंगे। जो आइडल नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो कितने हैं, लास्ट के 4, बीच के 2 और 2, कितने हुए, 8, सही कह रहा हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, इस इनमें से नंबर ऑफ कैरेक्टर बाहर निकाल लेंगे पहले, तो मतलब सॉरी काउंट निकालेंगे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर ये कंटेन करता है। फॉर्मेट पे गए, सॉरी ऐड कॉलम पे जाएंगे शायद, मैट हाँ, ऐड कॉलम पे गए, हाँ कहाँ देखा था, ये रहा एक्सट्रैक्ट, ये रहा लेंथ, ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि जो मेरा डेट, जो सही में फॉर्मेट जो सही है, जो डेटा सही है, उसके कैरेक्टर हैं 8, जो गलत है वो है 6 या 7, ठीक है। 6 था, ओके, 6 में क्या करना है और 8 में क्या करना है। तो 8 वाले में तो मैं सिंपल स्प्लिट लगा दूंगा कि पहले के 2 उठा लो और 2 के उठा लो, पर अगर 6 है तो वहां पे अलग टेक्निक लगा दो। तो ऐड कॉलम पे गए, पहले मैं आइडल सिचुएशन में करके दिखाता हूँ आपको, या चलो ठीक है। तो अगर मेरे को टेक्स्ट को स्प्लिट करना है तो हमारे पास टेक्स्ट के कई सारे स्प्लिट करने के लिए फंक्शन आते हैं, जैसे टेक्स्ट डॉट, अगर मेरे को स्टार्टिंग का उठाना है तो स्टार्ट लिख दूंगा मैं, डॉट नहीं लगाया, कोमा लगा दिया, टेक्स्ट डॉट स्टार्ट, ठीक है। पहले मांग रहा है टेक्स्ट दीजिए, कॉलम 1 है,
कौन से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए? हमें चाहिए 2। यहाँ तक कहानी सही है? ठीक है, पहले 2 पे तो सही चला, पर लास्ट वाले पे गलत चला है। तो हमें यहाँ पे एक रूल बनाना पड़ेगा इफ कंडीशन कि लगानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, इफ मेरी लेंथ 8 हो तो ये वाला लॉजिक चले जो मैं चला रहा हूँ। ठीक है, अगर ये 8 ना हो या फॉर एग्जाम्पल ये 6 हो, तब ये क्या करे, लॉजिक तो यही चलाए पर कंडीशन में थोड़ा सा ट्विक कर दे, मेरे को पहले का एक कैरेक्टर दे बस। आ गया? सही है यहाँ पे? ओके, अब दिख तो नंबर रहा है ये, और नंबर है भी, तो अगर मैं इसमें एडिशन कर दूं, प्लस प्लस 0 कर दूं फॉर एग्जाम्पल इसमें, तो क्या डेटा में फर्क पड़ेगा? नहीं इसमें अगर 0 1 में प्लस 0 कर दे तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं एक ही बात पड़ गई। ओके कर देते हैं। अगर यहाँ पे एरर आ गई, सॉरी, थोड़ा शैतान है यहाँ पे, मैथमेटिकल लॉजिक सीधे सीधे नहीं चलता, उसकी जगह पे अगर हमें कोई टेक्स्ट को नंबर करना है जो दिख भी नंबर रहा है, तो हम लगा देंगे नंबर डॉट फ्रॉम, ये लगा दीजिए। ये प्लस 0 मैं जनरली एक्सेल में यूज करता हूँ या डेक्स में डेक्स में चल जाता है, यहाँ पे नहीं चलता है ये तरीका। प्रिटी स्मार्ट, ये ले लिया हमने, एन में चले। ओह, क्या कर रहा हूँ मैं? ओके करेंगे, और ये चक्का से चल गया। तो इनिशियल के 0 वाले टेंशन तो खत्म अपनी। तो ये मेरा बन गया पहला कॉलम। सिमिलरली मैं 09 और 05 को उठा लूंगा, मतलब मिड उठा लूंगा। ठीक है आगे का फिर भी, आगे का कर लेंगे या बताना पड़ेगा? कर या लेंगे किसी को डाउट है अभी भी बताएं। साहू जी कर लेंगे आप? क्वेश्चन ये वैसे होमवर्क दिया जा सकता है। हाँ चलिए, मुझे सुनने में वैसे अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा है ही वैसे भी, इसे क्वेश्चन दे ही देते हैं। ठीक है, डेट ले लीजिए। अब मुझे सुनाएंगे सर। मैंने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया यार, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, तो हम ले लेते हैं 02 जो भी है 2023। हम ओके ओके, इसको इनिशियल में कोमा लगा देते हैं ताकि नौटंकी ना कर पाए। ये भी चलेगा वैसे। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे कर दिया 4, यहाँ पे गए, इसका 0 हटा दिया, यहाँ पे गए, इसका 0 हटा दिया, इसको उठाया, थोड़ा और खराब कर देते हैं इसको, इसका हटा दिया। ठीक है, और फिर इसको उठाया, इसको नीचे डाल दिया, और थोड़ा देखने में सही लग रहा है। ठीक है, ये डेटा मैं उठा के आपको इसमें डाल देता हूँ, चैट में डाल दे, चैट में ग्रुप पे चले गए और यहाँ डाल दिया। मैंने बोला था क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो कॉपी कर लीजिएगा, सीधे सीधे यहाँ से ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप मेरे को अच्छी सी डेट बना के दीजिए। ठीक है, इनिशियल की जो स्टार्टिंग है फॉर्मेट बता देता हूँ 2 अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। डी MM YY YY। ठीक है, चकाचक करके दिखाइए, ये होमवर्क सबको दे दिया है, होमवर्क ठीक है। तो होमवर्क। बेसिकली जो हम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट वाला का 20, नहीं, पहला वाला फर्स्ट वाले का 20 है, 2 20 नहीं तारीख है, है, 2 तारीख है। पहला नहीं, 02 है तो 2 हुआ ना, हाँ पहले के 2 डिजिट हुए, 2 कैरेक्टर वो डे हुए तो 2 हुआ ही इतना। देन सॉरी, अच्छा तीसरा यहाँ पे वाला आता है, रुकिए, 04, देखिए, ये 02 इज योर डे, 05 इज योर मंथ, 2023 इज योर ईयर। और तीसरा वाला सिमिलरली 04 है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये तो देखना है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर मिसिंग है जो कि स्टार्टिंग का मिसिंग है। तो 4 इज योर डे, 05 इज योर मंथ, 2023 इज योर ईयर। अब यहाँ पे क्या है, 4 5 आ गया, तो 4 इज योर डे, 5 इज योर मंथ, 2023 इज योर ईयर। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है 04 इज योर है। डे, 5 इज योर मंथ, 2023 इज योर ईयर। ठीक है, तो अब आपको
दिमाग ऐसा लगाना है कि यार आपका जो लॉजिक बन के आए वो डायनामिक चले। जो यहाँ पे तो नॉर्मल चला है, पर यहाँ पे चेक करे कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, अब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, या कोई और तरीका है आपके पास लगाने का तो आप उससे भी लगाएं, पर रिजल्ट आना चाहिए चकाचक बढ़िया, है ना, बढ़िया मसालेदार क्वेश्चन। ऑल थैंक्स गोज टू संजना जी, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं ताकि हम इस तरह के सवाल दे सकें। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दीजिए, मैं अब करके दूँगी। मुझे मुझे अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन की लॉजिक्स वगैरह लगाना। नहीं नहीं, ये लॉजिक जितना बनाएंगे उतना इंटरेस्ट अच्छा जगता है, बढ़ता है। हाँ। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, डेट पे आ गए। कब पास तो देना है देख लिया सर? हम लोगों ने। देखिए आज तो हो गया खत्म, अब आपके पास अगले हफ्ते तक का टाइम है, अगले सैटरडे सुबह दे दीजिएगा, हाँ ठीक है, है ना, मैं बढ़िया सुबह में दे रहेगा। दूंगा कल। अरे आप तो सब कुछ कर देंगे, जब होमवर्क मांगते हैं तब तो ला के देते नहीं, सर मैं दे दिया हूँ, देखो जब आप। नहीं मांग रहे तब फटाफट करके दे रहे हैं। एक्चुअली मैंने मिडिल मिडिल लगाने में चक्कर में था, मैं लगा के दे दिया हूँ, अभी चेक कर लीजिए, चैट में भेजा अरे हूँ अभी। अरे सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जब हमने सैटरडे आपसे होमवर्क मांगा आपने कहा हुआ नहीं है ना, आपने ये गोली दी, टाइम नहीं मिला। ट्रेनिंग टाइम में जब आपको पूरा फोकस चाहिए तब होमवर्क कर रहे हो। अरे ये डिसीजन मेकिंग गलत है आपकी, सही करिए इसको। नहीं मजाक नहीं कर रहे, वो हमारे एक प्रीवियस कलीग हैं, वो इससे उलझ रहे हैं जीवन में, बड़े दुखी हैं, अच्छा। डिसीजन मेकिंग गलत है। पावर बीआई की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, सीक्वल की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, डेटाबेस की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या करें, कौन सी ट्रेनिंग लें, ऊपर से इंटरव्यू भी दे रहे हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। अरे भाई ओह। इतनी सारी सरदर्दी पाल लोगे तो एक जगह ध्यान कैसे लगा पाओगे, राइट। कहने का मतलब है अगर आप, मैंने उसको उनको ये बोला कि आप अभी मुझे बताओ करंट स्ट्रेंथ क्या है जिसके बेस पे आपकी नौकरी चल रही है, उन्होंने बोला पावर बीआई। मैंने कहा पर पावर बीआई को पहले स्ट्रांग बनाओ ना, डेटाबेस सीक्वल बाद में कर लेना, पावर बीआई स्ट्रांग बना लो, अगर स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, तो पावर बीआई की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। एक बार वो आपका स्ट्रांग बन जाए उसके बाद सीक्वल पे और उसके बाद डेटाबेस पे ध्यान लगा लेना। और अगर पावर बीआई स्ट्रांग नहीं है तो फ्रीलांसिंग करके क्या चार डालोगे, कर नहीं पाओगे फ्रीलांसिंग, इंटरव्यू देके क्या फायदा भाई, क्योंकि रिजेक्ट ही होना है, या अगर मानो जॉब मिल भी गई तो सरवाइव कैसे करोगे, वहां पे भी दिक्कत। तो अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके तीन चारों का सोल्यूशन निकाल लेते तो बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट और मतलब कहने का मतलब डिसीजन मेकिंग गलत होती है तो देखो कहाँ कहाँ की सरदर्दी हो जाती है, समझते ही नहीं है ये लोग। एक है हमारे प्रीवियस कलीग, नाम नहीं लेंगे, हाँ बस वो आई नहीं है। राहुल बस नाम है ना? मैंने कहा नाम नहीं लेंगे। अरे नहीं, बता दिया, और राहुल नाम है उनका। अरे सर नाम नहीं लेंगे, मैं अच्छा पहले ही बोल रहा हूँ ठीक है। नाम नहीं लेंगे ना, नाम लेंगे ना कंफर्म करेंगे। अच्छा डेट लिया हमने, अगर आपको ईयर निकालना है तो ईयर निकाल लीजिए, मतलब ईयर नॉर्मली मतलब सीधा ईयर देख के ईयर इस पे स्टार्ट, ठीक है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल डेट देखते हैं हम 2020 सॉरी 2021 लिखा हुआ है तो 2021 बाहर आ जाएगा, बट मेरे को ना सिर्फ ईयर नहीं चाहिए, मुझे स्टार्ट ऑफ द ईयर चाहिए, ऐसे लगा दिया, आ गया, मतलब ईयर के स्टार्ट की डेट आ गई। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये तो कैलेंडर के हिसाब से आ गया, मैं एक्चुअल ईयर के हिसाब से स्टार्ट ऑफ द ईयर निकाल दो तो मुश्किल है, तो वो तो तरीका नहीं है सर। तो आप ईयर में जाओगे और स्टार्ट ऑफ द ईयर निकालोगे तो निकलेगा नहीं, वो प्रॉब्लम है ना। कैसा निकालेंगे भाई, यहाँ तो नहीं निकलेगा, आपको अलग से लॉजिक लगाना पड़ेगा निकालने के लिए। सिमिलरली एंड ऑफ द ईयर कैलेंडर के हिसाब से निकालेगा, फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर के हिसाब से नहीं निकाल के देगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब आगे मंथ, मंथ में नंबर, पहले अगर पहला जो ऑप्शन है वो नंबर है, लाइक मंथ होगा तो जनवरी के लिए 1, मार्च के लिए 3, दिसंबर के लिए 12। स्टार्ट ऑफ द मंथ बोले तो मंथ की नंबर स्टार्ट की डेट, लाइक जनवरी है तो 1 जनवरी, दिसंबर है तो 1 दिसंबर। सिमिलरली एंड आ गया, डेज इन अ मंथ बोले तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, लाइक फरवरी में 28 या कभी 29, इस तरह से। और नेम ऑफ द मंथ बोले तो पूरा नाम, इस तरह से।
थोड़ा आसान आसान लग रहा है। फिर क्वार्टर आ गया, क्वार्टर ईयर का क्वार्टर, राइट, वो 1 से लेकर 4 तक। पर अगर फाइनेंशियल क्वार्टर निकालना हो तो मुश्किल है, तो नहीं निकलेगा यहाँ पे, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। सिमिलरली वीक, वीक भी 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है मंथ का वीक, एक होता है ईयर का वीक। ईयर में होते हैं अराउंड 52 वीक्स, पर एक महीने में हमारे पास भी 4 या 3, सॉरी 4 से लेकर 5 वीक होते हैं। 5 कम होते हैं वैसे ना, कभी कभी शायद दिख जाता है, पता नहीं कब दिखा था, सॉरी 4 होते हैं, 4 वीक होता है एक महीने के अंदर। स्टार्ट ऑफ वीक, यही तो क्वेश्चन पूछा था, है ना, याद है ना। पावर बीआई पे नहीं करना है, ये वाला तरीका मत लगा देना स्टार्ट ऑफ वीक निकालने के लिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अरे एक, अरे बाबा, अरे क्या हुआ, सिर्फ 2 लोग रह गए। जाओ। अच्छा संजना जी आ गई, कमल जी ड्रॉप कर गए, राहुल जी का पता नहीं सॉरी है, मेरा प्रतीक नेट जी का चला भी। गया था। अच्छा, मैं भी सोचूं यार, कमल जी भी थे, संजना जी, 2 जने कैसे रह गए। चलिए कोई वो बात नहीं। मेरा एकदम से नेट चला गया था, तो अभी मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है। चलिए अब ऑर्डर डेट लेते हैं फिर से। उसके बाद हमने मंथ देख लिया, क्वार्टर देख लिया, ईयर देख लिया। वीक में क्या है, वीक आप ईयर का निकाल सकते हैं, मंथ का निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्ट ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक निकाल सकते हैं, फिर क्लिक करते करते रहिए, निकालता रहेगा, इतना आसान है, ठीक है। बट मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था स्टार्ट ऑफ वीक पे, तो कृपया करके ये वाला तरीका ना लगाएं निकालने के लिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर किसी ने ये तरीका लगा के निकाला तो रिजेक्ट हो जाएगा सोल्यूशन, रिजेक्ट। अब आता है डे, इसमें से लाइक 0, 8, 12, 11 निकालना हो तो आप ये तरीका निकालें, डे ऑफ वीक, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से ये निकाल देगा। तो अब कोई क्या आ गया भाई, ये 0 बोले तो लाइक कब से स्टार्ट हुआ है, संडे, लाइक अगर कैलेंडर आपका, सॉरी आपका वीक स्टार्ट होता है मंडे से, तो मंडे को ये, मंडे को पोजीशन देगा 0, उसके मंडे के बाद ट्यूसडे को देगा 1, इस तरह से। पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार 0 का मतलब क्या है, राइट। जैसे जैसे 2022 में 9 दिसंबर है, उसको देता है 4 ये, तो आपको मैनुअली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। 22 में चले गए, दिसंबर में चले गए, ये है 9 दिसंबर जो कि पड़ता है फ्राइडे, फ्राइडे को दिया है 4, तो मतलब ये मंडे को ले रहा है 4, यहाँ तो 3, 2, 1 और 0, तो मंडे को ले रहा है ये 0, ठीक है। इस तरह से हिसाब लगाना पड़ेगा, हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। तो डे ले लिया, डे ऑफ वीक ले लिया, डे ऑफ द ईयर, मतलब यही, ये नहीं होगा, मतलब ये 365 में से काउंट करेगा कि क्या है एग्जैक्टली, कौन सा डे है 365 में से। स्टार्ट ऑफ डे और एंड ऑफ डे, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि हमारा जो डे स्टार्ट होता है रात के 12 बजे शुरू होता है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ डे ऐसे निकलेगा। अब ये क्या निकल गया, सेम ही चीज लग रही है देखने में तो। एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं करते, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आए, डेट एंड टाइम लगाया, यहाँ पे गए, डे पे गए, स्टार्ट ऑफ द डे निकाला, सेम ही आएगा। यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, एंड ऑफ डे निकाला, तो कुछ 11 बज के समथिंग कुछ होता है ना, 11:59 समथिंग। 11:59। हाँ, अब ये क्या नहीं। गड़बड़ा रहा है, सी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तो अब देखेंगे स्टार्ट हमारे डे की हुई रात के 12 बजे, एंड हुआ, मतलब एंड हुआ अगले दिन ठीक 12 बजे, जो कि अप्रोक्सीमेटली शायद कुछ सेकंड का डिफरेंस पड़ जाता है एंड होने में, तो इसलिए 9, 11, 21 दे रहा है ये। इस तरह से आएगा ये। पर आपको चाहिए कि अगर मतलब सिर्फ सेम डे पे ही रहे और रात के क्या बोलते हैं 11, 11:59, 59 सेकेंड और 59 मिली सेकेंड करके हो, तो फिर आपको ये थोड़ा सजाना वन ऑफ पड़ेगा, सेकंड। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी इसमें, बहुत ज्यादा काम है इसमें तो। नहीं, ये सब रिक्वायरमेंट थोड़ी होता है कि इतना सेकंड, मिली सेकंड। ना ना ना, ये तो अच्छा, अब मेरे को टाइम बताना टाइम का है। रहता है।
नहीं, पॉइंट इज मेरे को, क्योंकि ये ट्रेडिंग का पार्ट है, बताना जरूरी है, यूआई का पार्ट है, बताना जरूरी है, इसलिए बता, नहीं तो ये सब नहीं हाँ, आता बट था। मुझे चाहिए कि अगर मुझे ऐसा निकालना हो तो मैं क्या करूँगी? क्या? तो उसके लिए देखिए, जो क्वेरीज बताई हैं यहाँ पे ढूंढिए कौन सा फंक्शन है जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है ड्यूरेशन का, आपको उसको इस्तेमाल करना है। अगर मैं दिखाऊं तो यार, वैसे बिल्ड तो नहीं है इसके अंदर। एक एक छोटे से डेमो से दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक कुछ है हमारे पास। यहाँ पे आप जाइए, ऐड लिखिए बस। अब देखेंगे यहाँ पे ऐड मंथ, ऐड क्वार्टर, वीक और ईयर, डेज, डेट एंड टाइम जोन। अरे ऐड पे इतना ही है क्या? इस किया, एक क्या सेकंड। ओके, इक्वल कंटेन। वीक क्वार्टर आ गया, डेट एंड टाइम में जोन आ गया। नहीं, यहाँ नहीं है। इसकी जगह पे मैं डाल दूंगा टाइम। टाइम से जुड़ा हुआ बहुत सारा कुछ आया हमारे पास। डेट एंड टाइम, ऐड जोन, ऐड लोकल। चलिए, कोई इशू नहीं है अपने पास। हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, क्या था वो, यस, आप इसको मिनट लिख दीजिए, या मैं कहूँगा सेकंड लिख दीजिए। कैपिटल में लिखा भाई, ठीक है। तो देखेंगे ड्यूरेशन इन सेकंड्स आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसको जब आप ड्यूरेशन पास करेंगे तो इस सेकंड में कन्वर्ट कर देता है इसको। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। टाइम देना पड़ेगा, डेट देनी पड़ेगी। डेट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम डॉट सेकंड। हाँ, ये हो सकता है। ओके ओके, ठीक है। तो जब हम ये फंक्शन लगाते हैं तो ये डेट लेता है, डेट एंड टाइम लेता है और उसको कन्वर्ट करता है सेकंड में। तो हम ये लगाते हैं, कॉपी करते हैं इसको और इसमें चले जाते हैं। अब जैसे मेरा एंड ऑफ डे है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एक फंक्शन डाला मैंने, इस वाले को उठाया, कट मारा, एंड ऑफ डे लगाया, वही डाल दिया, तो मेरे को जो वैल्यू मिली वो मिली सेकंड्स में। अब ये कर रहा हूँ मैं, गलत लगता है, रुकिए, मुझे पूरा सेकंड में चाहिए ये, क्योंकि इसमें से सीधा सीधा अगर हम -1 करेंगे तो काम होगा नहीं। हाँ, एक मिनट। हम्म, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक बढ़िया चीज है हमारे पास। हम्म, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आई थिंक इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफ डे लिया हमने, हम यहाँ पे आए, हमने बोला इसमें से इसको कर दो सेकंड। ओ, बोला नहीं यार, आवर्स, टाइम ओनली, नंबर ऑफ डेज, वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी यार। मिनट, सेकंड, कौन सा गणित लगाए? ठीक है, डेट में से 1 माइनस कर लें और उसके बाद वो आपका टाइम फ्रॉम वो जो सेकंड वाला आपने लगाया था, वो लगा के कॉनकैट कर देंगे तो नहीं आएगा? हेलो? मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। चलिए, ठीक है, ये ऐसा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन आता है,
अगर हमें एंड ऑफ डे निकालना है तो कॉनकैटनेट वाला भी लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पे आए हम, इधर आए, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है ड्यूरेशन के नाम का, हैश ड्यूरेशन। ठीक है जी, ओके। अब ड्यूरेशन में स्टार्ट होता है आपका डे से, तो डे, अब सॉरी, डे हो गया 0, आवर हो गया 0, मिनट हो गया 0, सेकंड हो गया 59। ठीक है, तो अगर मैं इसे ओके करूंगा तो मेरे को इस तरह से रिजल्ट मिलता है। डे 0 हुआ, हम करेंगे आवर के लिए, हम कर देंगे 11, 11 ना करके रात के 11 बोले तो 23, और मिनट बोले तो 59, सेकंड बोले तो 59। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम इनटू टाइम। ओ प्यार क्यों दिया भाई, वी कैन नॉट कन्वर्ट टाइम। ओके, कोई इशू नहीं। क्योंकि आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 लगा रखा है, इसलिए तो नहीं आएगा आगे। वो बात नहीं, ड्यूरेशन तो है ना, ये अच्छा, ड्यूरेशन तो है। हेलो मामा जी नमस्ते। लो मम्मी से बात करो। मामा से बात करेगा? अच्छा हाँ, बात करनी। क्या मेरी गलती। मामा जी नमस्ते। लो मम्मी से बात करो। अरे मामा से बात करेगा? ऐसा मत करो यार, बाद में कर लेना ही सब। यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश हो रही है यार, तुम दिमाग नहीं लगाने दे रहे। अच्छा, डॉट रुकिए, अब ड्यूरेशन तो हमने बना लिया यहाँ पे। अगर मुझे इसका ड्यूरेशन ही निकालना है, ड्यूरेशन इन सेकंड्स, ओके, टाइम इन सेकंड्स, यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देते हैं, ड्यूरेशन डॉट फ्रॉम टेक्स्ट, नहीं सॉरी, टाइम ही तो लिख दो, टाइम 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 आवर्स टाइम, टाइम आ गया है। टाइम निकालना है ड्यूरेशन में से, टाइम 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 डॉट फ्रॉम, एक मिनट, एक ओके। ओके, आगे चलते हैं। डेट, यहाँ पे टाइम है और ड्यूरेशन, दो वर्ड है हमारे पास। कमाल की बात है यार, डेट एंड टाइम। ओके, एक चीज और ट्राई मारते हैं। अगर मेरे पे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन को क्या, ओह सॉरी, ये हमारे पे ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इन टोटल सेकंड्स, वाह वाह, देख रहे हो आप, ड्यूरेशन इन मिनट, आवर्स एंड सेकंड्स। तो इससे हम अपना काम हो सकता है। ये देखिए, ये सेकंड बन गया कि नहीं बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, कॉन्कैटनेशन वाला करते रहो क्या, मुझे थोड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है यार। तो हम क्या करेंगे था, हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट में से डेट निकाल लेंगे, डेट डॉट फ्रॉम, उसके बाद ऑर्डर डेट दे देंगे इसको, डेट निकल गई। अब दिक्कत की बात ये है, ओके,
पॉइंट। अब कॉन्कैटिनेट करेंगे तब गड़बड़ हो सकती है। डेटा टाइप तो अलग अलग हो गया यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी यार। तो अब इंट्रोड्यूस करेंगे हम अनदर फंक्शन, दैट इज डेट डॉट टू टेक्स्ट। ये क्या करेगा, हमारे डेट में से डेट तो ले लेगा, पर जिस फॉर्मेट में हम मांग रहे हैं उस फॉर्मेट में टेक्स्ट में रिटर्न करके देगा उसको। हमने दिया इस वैल्यू को, कोमा लगाया, कोटेशन लगाया, हमने लिखा डी डी एम एम वाई वाई, ये हमने दे दिया, ब्रैकेट लगाया। और अगर मैं ओके करूंगा तो देखिए किस तरह से फॉर्मेट, ओह शायद ये डबल एम है। अरे ऐसा कैसे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है देखे तो। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये डेट नहीं है, डेट एंड टाइम है। तो डेट डॉट फ्रॉम लगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये एंटर मारेंगे। ओह सॉरी, बैक। इस तरह से डेटा आ जाएगी जैसे हमें चाहिए थी। उसके बाद इसमें हम लास्ट में कॉन्कैटिनेशन मार देंगे हमारे इस टेक्स्ट का, 23, उसके बाद दिस, उसके बाद 59 और फिर 59। स्पेस भी चाहिए होता है ना। ओके, इस तरह से हमारा डेट एंड टाइम बन जाएगा। तो एक तरीके से हमने फिक्स कर दिया ना। नहीं फिक्स नहीं हुआ है, अभी फिक्स नहीं हुआ। मैं एक तरीका और एक चीज और बताता हूँ, देखिए अभी क्या होगा, जो मैंने पहले नहीं बताया था अभी बताता हूँ। अभी इसको मैं जैसे डेट एंड टाइम करूंगा तो ये ऐसे कर दिया इसने, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, अब इसको मैं जब मैं इसका एंटर डेटा दिखाऊंगा तो अब यहाँ पे नोटिस करिए इसने क्या किया है, देखिए ये वैल्यू देखिए, यहाँ क्या लिखा है 9 11 21, यहाँ क्या लिखा है 8 11 21, ठीक है। यहाँ लिखा है 9 11 21 और यहाँ लिखा है 8 11 21। मतलब क्योंकि इतने सारे डेसिमल आ रहे थे तो उसने इसको राउंड करके हमें 9 11 21 दिखा, अगले दिन का दिखा था, जबकि ये दिखा देखा तो बैकग्राउंड रियल, दिखा वही रहा था। यस। हाँ, एंड ही दिखा रहा था वो, सॉरी एंड था उसके अंदर पर दिखा कुछ और रहा था, ये मेरे को अभी याद है। तो हम सेटिंग चेंज करके कुछ कर सकते हैं कि सिर्फ दिखेगा टिल सेकंड तक। यार 59 सेटिंग में तो ऐसा मैनुअल कुछ सेटिंग। है नहीं, ये दिखेगा अच्छा ऐसे ही। जिस अच्छा ये जिसे दूसरा मतलब तरीका नंबर्स जो में हो अभी, जाता है ना। दूसरा तरीका जो संजना जी ने बोला है वो तरीका तरीका आजमाया जा सकता है, आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं इसको, वो ज्यादा सही है। उससे आपको पता तो रहेगा कि यार सेकंड में यहाँ तक गया, मिली सेकंड का नहीं मालूम मुझे, मिली ही बोलता है थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। ओ अच्छा, डे तक हमने देख लिया, एंड ऑफ डे स्टार्ट ऑफ डे देख लिया, नेम ऑफ डे संडे मंडे ट्यूसडे, नेम ऑफ डे आ गया। और अगर यहाँ जाते हैं डे में, डे ऑफ वीक आएगा आपका 1 2 3 की फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 में आएगा तो ये नाम में आएगा, बस यही फर्क है। सब्सट्रैक्ट डेज, दो दो डेट कॉलम में अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना हो, अभी डेट कॉलम तो है नहीं तो डेट बनाना पड़ेगा इसको पहले। अभी दो डेट कॉलम हो गए, डेट पे गए सब्सट्रैक्ट डेज कर लिया हमने, तो हमें बता देगा दो डेट के बीच में कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। पीछे 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 पीछे, इससे ना मेरे को एक क्वेश्चन भी याद आ गया, आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ मैं। तो आई बिलीव कितने हुए, दो, तीसरा क्वेश्चन है ये। तो आपने यहाँ पे देखा ऑर्डर डेट का इस्तेमाल किया हमने, ईयर लगाया, मतलब डेट पे गए, ईयर पे लगाया, और इसने मुझे स्टार्ट ऑफ द ईयर दे दिया जो कि 1 जनवरी 2023 है। मैं चाहता हूँ आप क्या करें, आप एक्सेल पे करें या पावर बीआई पे करें, जैसे भी करें। अरे मान जा यार, पहुंच जा एक्सेल पे, हाँ कोई भी मैं डेट डालूं इधर, तो ये मुझे स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर दे, फाइनेंशियल ईयर दे। आप एक काम करिए, इसे पावर क्वेरी में ही करिए, उसे छोड़िए।
तो जो कि आएगा 1 अप्रैल 2023। ठीक है, और इस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर मैं बोलूंगा आप मुझे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी दीजिए। आई थिंक नीचे पहला ये तो भी निकाल के 2022 दीजिए होगा, इसमें, जो कि फर्स्ट आएगा अप्रैल इस केस में 2022 होगा। 31 मार्च 2024। ठीक है, क्या कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लोग डेट दो 19 मार्च 2023, मतलब उसका स्टार्ट फाइनेंशियल हाँ जी, ईयर कौन फर्स्ट बताना चाहेगा? अप्रैल 2000। मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही, दे तो रहा हूँ, करके दिखाइएगा या लेके आइएगा, दिखाइएगा नहीं, एज मेरी होमवर्क दे आवाज रहा आ हूँ मैं रही है? आपको। ठीक है, कैलकुलेट स्टार्ट ऑफ इन ईयर एंड स्टार्ट प्लस एंड ऑफ इन ईयर इन पावर क्वेरी। ठीक है जी, तो इसके साथ हमने आपको 3 होमवर्क दे दिया, और आगे का हम करेंगे बाद में, या आई थिंक छोटा सा है, दे सकते हैं, रुकिए, इधर गए, इधर गए, अच्छा चलिए ठीक है। तो 2 डेट के बीच में अगर मुझे बताना है कि इन 2 डेट में अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहली डेट कौन सी है, सबसे छोटी डेट कौन सी है, जैसे इन दोनों में आप देखोगे तो 8/11/2021 सबसे छोटी डेट है, राइट। इन दोनों डेट के बीच में मुझे बतानी है कि बड़ी कौन सी है, तो लेटेस्ट, तो 11 लेटेस्ट है। और अगर मेरे पे 2 कॉलम है, एक डेट का अलग कॉलम है और टाइम का अगर अलग कॉलम है, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ना है मुझे, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आया और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू टाइम, वो 00 आएगा। ओह, डेट एंड टाइम। टाइम में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे गए, डेट एंड टाइम बनाया पहले इसको, अभी 00 आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ में देते हैं। उसके बाद दोबारा गए, अब इसको टाइम बनाया, ऐड न्यू स्टेप, तो फिलहाल 00 है, रात के 12 बज रहे हैं। अब इसको और इसको अगर मेरे को जोड़ना है, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा, डेट में जाऊंगा और कंबाइंड डेट एंड टाइम करूंगा, ये बन गया इस तरह से। ठीक है, तो इसके साथ हमारा डेट वाला खत्म हो गया है, और आज का सेशन भी समाप्त। होमवर्क करके लेके आइएगा। अच्छा ठीक है, जी, एक डाउट है मेरा। कोई सवाल है तो बताएं, ठीक है, हाँ मेरा एक नहीं तो सवाल करते है। हैं टाटा अगर बाय मैं बाय। जैसे हम लोग एक्सेल में 2 कॉलम्स को कंपेयर करते हैं, इस यहाँ पर कोई हेलो, यूआई है जिसमें 2 कॉलम्स को। हेलो, आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, शायद मुझे आवाज नहीं आ रही है। ओहो, आ रही है मुझे तो सुनाई दे रही है, संजना जी को कह रहे हैं। अब आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ राकेश। सर, हमें तो आ रही है। अच्छा अच्छा, अरे वो मेरा ब्लूटूथ का पावर खत्म हो गया था, अच्छा, अभी वायर से कनेक्ट किया मैं है। ये मैं यस, ये बोल रही हूँ कि है ना, जैसे हम लोग एक्सेल में कंपेयर करते हैं ना 2 कॉलम्स को, हाँ हाँ, तो ऐसे ही पावर क्वेरी में होता है कि हम 2 कॉलम को कंपेयर कर लें कंपेयर एज यूआई नंबर की टू तरफ नंबर, से। नंबर टू नंबर नंबर या टू डेट टू नंबर, डेट? नंबर टू नंबर, डेट टू डेट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट। जैसे कि हाँ हाँ, अगर यूआई से, हाँ, यूआई से तो नहीं होता, लाइक उसमें से कुछ कुछ चीजें तो कर सकते हैं, यूआई से तो नहीं होता जैसे आप सोच रहे हैं। जैसे अगर आप मुझे समझे, सिर्फ, मैं मतलब ए इक्वल्स टू ए करना है, एक्सेल में ही है हमारा। ए को एक कॉलम में ए है, दूसरे कॉलम में ए है। कई बार बहुत सारी चीजों के लिए हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, लुकअप लगा के फिर कंपेयर करते हैं कि ये दोनों सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म। ठीक है, कंपेयर बहुत सारी चीजें तो ऐसा पावर बीआई पावर क्वेरी में कुछ है जो कंपेयर करने के लिए होता है। हाँ, तो ये इसके थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे डाल के, वैसे तो नहीं होता। अच्छा, वहां पे भी तो एक तरह से कोडिंग कर रहे होते ना, लैंग्वेज ही डाल रहे होते उसको, वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही है। आप कहेंगे ऑर्डर डेट इक्वल टू शिप डेट कह सकते हैं, इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन करके बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो। जी,
और नहीं, मुझे बाकी लगा ये एडवांस है तो कोई ना कोई यूआई भी दे दिया होगा इसने। ओके ओके, नहीं नहीं, थोड़ा कुछ कुछ फंक्शनैलिटी के साथ मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लॉजिकल फंक्शन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशनल कॉलम करके एक आता है। वैसे इसकी इतनी जरूरत होती नहीं है, आप इसकी जगह पे कस्टम कॉलम ही यूज करोगे तो सही सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ ठीक पे है हम सर, कंपेयर कर सकते हैं। हम क्लास एंड करते हैं क्योंकि मेरा वाईफाई चला गया है और फोन से मोबाइल डेटा कनेक्ट कर रखा है, उसमें भी 4% बैटरी है, तो ये ठीक है, कभी भी मैं बंद हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और टाटा बाय बाय कर देते हैं।